अ, हम लोग जी 2-3 मिनट में शुरू करते हैं। 11:05 में शुरू करेंगे। कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ हों, वो चीजें कोई मिस ना कर देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैं पीएच डेक की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ऑफ मैंगो पर मुनक्किद हो रहा है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है, जो टी डैब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के मातहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मुसाबाकाती और मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला इदारा बनाना। जो पीएच डेक का मिशन है वो ये है कि हम किसी भी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बाद में उसकी एक्सपोर्ट पे हम काम करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्यूरी आती है, उसकी अवेयरनेस कंपेन आती है, तो उस पर हम काम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम की पैदावार तकरीबन 18 लाख टन है। इस 18 लाख टन की पैदावार को मद्देनजर रखते हुए पीएच डेक ने इसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पर यह वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। मैं डॉक्टर अहमद दीन साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट ऑफ मैंगो पर रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सीईओ पीएच डेक को दावत देता हूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू चेन और पीएच डेक के रोल पर बात करें। जी, सीईओ पीएच डेक मिस्टर अतहर हुसैन खोकर साहब इंट्रोडक्शन स्पीच करेंगे। थैंक यू डियर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतर हुसैन खोखर है और मैं एज ए सीईओ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर बोर्ड में काम कर रहा हूँ। ये आज का जो सेमिनार हमने वेबिनार किया है, ये सीरीज ऑफ वेबिनार पहले से हम करते आ रहे हैं ऑन डिफरेंट वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स पे। उसमें ना सिर्फ आपको अवेयरनेस देने का हमारा मकसद है, बल्कि आपको ये भी बताना है कि वैल्यू एडिशन के कितने फवायद हैं और आप एक प्रोडक्ट जो आपकी सीजनल प्रोडक्ट होती है उसको किस तरीके से आप कन्वर्ट करके पूरा साल जो है ना उसको चला सकते हैं। आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में मालूम होगा कि इन वैल्यू चेन जो है चीजें कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से देखी जाती हैं कि दुनिया में चीज कौन सी डिमांड की जा रही है कंज्यूमर की तरफ से, और चीजों को उसी तरीके से फिर जो है फर्दर इम्प्रूव करके हम आगे उसको सेल कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है, पिकल्स हैं वो इंडिया के चलते हैं। जब वहां पे मैंने उनके इंग्रेडिएंट देखे तो इंग्रेडिएंट वही सेम थे जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो बात मसला यह है कि हमें सिर्फ रास्ते का पता नहीं है, हमें वे आउट का पता नहीं है। जैसे हमें मिल जाता है तो उसके बाद जो है इनको चीजों को एक्सपोर्ट करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने पहले भी कहते रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज हो वैल्यू एडिशन पे, किसी किस्म की फंडिंग की जरूरत हो कि मशीनरीज वगैरह मंगवाएं, कुछ इस टाइप की चीजें करें, आप हमें बताएं। हम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के जरिए आपको असिस्ट करेंगे। आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट देखा होगा मुल्तान में लगा हुआ है, मुल्तान यूनिवर्सिटी में ड्राइव मैंगोज का। तो वो बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है और बड़ा उसमें जो है ना लोग जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस चीज में ड्राई मैंगो की तरफ आ रहे हैं।
मैंगो की काफी जो है ना वैल्यू एडिशन में वैरायटीज आ गई हैं। साइट बहुत एक्टिव है, उसमें आप हमें लिख के भेजें, आप मुझे लिख के भेजें, मैं अपनी ईमेल एड्रेस इसमें जो है चैट ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, ताकि हम आप लोगों से कुछ सीखें, आप लोगों से हम कुछ गाइडेंस लें और आगे फिर चलें। अभी जब ये हमारे एक्सपर्ट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि सीओ साहब ने फरमाया कि पीआईडीसी आप लोगों का ही इदारा है। हम लोग आप लोगों की खिदमत में हमेशा पेश पेश रहे हैं। आप लोगों की तजावीज़, आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों की सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज फील फ्री टू कांटेक्ट अस। हम लोग अवेलेबल होंगे। अभी मैं अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अहमदीन साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ है, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं। उनको दावत दूंगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन जो वैल्यू एडिशन है, जो आज का टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको गाइड करें। डॉक्टर अहमदीन साहब। डॉक्टर अहमद साहब, आप सुन पा रहे हैं जी हमें? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी हो गई। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपना अतर साहब का और उनकी टीम का, जिसमें जुल्करनैन साहब हैं, जाफ़र साहब हैं और बाकी दोस्त कोलीग हैं, जिन्होंने ये एक नहायत ही अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी का आगाज़ किया है आपकी सुपरविजन में। तो ये सीखने सिखाने की ये चीज़ें चल पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ओपनली हम कोई ना कोई अच्छी जो हमारी जो पोटेंशियल, जो हमारे जो पहले कमर्शियल वायबल किस्म की जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसमें वैल्यू एडिशन पे बात करनी है हमने मैंगो के ऊपर। तो मैंगो, आपको पता है कि ये फलों का बादशाह है। आम हो राम हो, ये एक आम तौर पे ये मकूला आम के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने आम को आम करना है, हमने इस मकूले को गलत करना है। तो इसके लिए पीएचडीसी और बाकी जो हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे बाकी जो रिसर्च के टीचिंग के अदारे हैं, वो सब मिलजुल के इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आज जो वैल्यू एडिशन की बात है, तो इसी टॉपिक को मैं आगे लेके चलूँगा। तो मैं सबसे पहले आपसे रोड मैप आप आज की टॉक का मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे मैंगो के हवाले से। मैंगो की प्रोडक्शन है दुनिया में, पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, और पाकिस्तान में इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं। और इसी तरह न्यूट्रिशनल कंपोजिशन, कोई भी क्रॉप है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के ऊपर है। आज दुनिया ने इस चीज़ को महसूस कर लिया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया ने महसूस किया है अपनी सेहत को ख़राब करने के बाद कि हमने एनिमल फैट को रिपेल करना है, और जो प्लांट बेस हमारी जो चीज़ें उनको हमने अपनी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अंदर लेके आना है। इसके अलावा थेराप्यूटिक जो इफ़ेक्ट है मैंगो के, बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इलाज बिल गज़ा और जो माहिर गज़ाइयात हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मॉडर्न साइंस के जो डाइटिशियंस हैं, वो मैंगो को किस नज़र से देखते हैं। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस हैं, ये हमेशा से इशू रहा है, सिर्फ मैंगो का इशू नहीं है। ये इशू डेवलपिंग और डेवलप नेशंस का भी है, ये सब का इशू है। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि शायद हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है और हमारा फार्मर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की तरफ चल पड़ा है। मैंगो फ्रूट प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल स्केल प्रोसेसर, कुछ बातें करेंगे प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने अपने फार्मर को, अपना जो ग्रोअर है, प्रोसेसर है, उसको हमने किस तरह गाइड करना है। इसके अलावा पोटेंशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं मैंगो की, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं मैंगो की। उनमें से हम कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ स्टार्च फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज,
तो जिस तरह हम बात करते हैं हमेशा, हमने जैम केचप चटनियों की बात करते हैं, पिकल की बात करते हैं, तो आज मैंने कहा कि हम कोई डिफरेंट प्रोडक्ट को लेके आगे चलें। एप्लीकेशन एंड मार्केट ऑफ स्टार्च, तो ये वाला जो स्टार्च आएगा मैंगो का, मैंगो से हम करेंगे, तो इसकी कौन कौन सी पोटेंशियल मार्केट्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टार्च फ्रॉम मैंगो, इसकी आपको फ्लो डायग्राम, इसकी मशीनरी, इसके जो लोग इसमें मशीनरी को डील करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी इस दफ़ा मैंने ऐड कर दिए हैं। टेक्नो इकोनॉमिक रिपोर्ट मैंगो कर्नल के बारे में, स्टार्च एक्सट्रैक्शन, स्वाट एनालिसिस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो ये इस तरह की मेरी आज की टॉक है। तो इंट्रोडक्शन से हम आगाज करते हैं मैंगो का। तो पाकिस्तान का नेशनल फल है जी मैंगो, जिसको फ्रूट बोलते हैं हमारा। तो इसकी 73 जेनर है और 850 स्पीशीज हैं इसकी। तो ये कोई थोड़ी चीज़ नहीं है। इसमें अगर हम कल्टीवर और वैरायटीज़ की बात करें तो ये मोर देन 2000 वैरायटीज़ बन जाएंगी। अगर पाकिस्तान में हम बात करें, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के एरियाज में हम चले जाएं, अपना सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, और ये हमारी भी 200 से ज़्यादा इसकी अक़साम चले जाएंगी। सेकंड मोस्ट ट्रेडेड ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल फ्रूट में जनाब ये सबसे ज़्यादा जो है इसके ऊपर फोकस किया जाता है, लाइक किया जाता है। छोटे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब इसको लाइक करते हैं। तो फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबली, दुनिया में ये 5वें नंबर का फ्रूट है जो कि ग्लोबली इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर। नेचुरल सोर्स की अगर इसमें हम बात करें तो ये एक ऐसा ये कह लें कि सुपर फूड है। इसको खाने से बॉडी एनर्जी में चला जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी फील महसूस होता है, बंदा अपने आप को महसूस करता है कि मेरी जो बॉडी है उसमें एनर्जेटिक जो स्टेट है वो आ गई है। विटामिन्स का ये सोर्स है, इसके अंदर मिनरल्स हैं। अब देखें, एनर्जी बॉडी को चाहिए, तो हमें इसके लिए विटामिन्स मिनरल्स चाहिए बॉडी की बैलेंस डाइट में। तो जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो कहते हैं 5 से 7 सर्विंग की वो बात करते हैं। नो डाउट हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है और हमारा जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है उसमें इन चीज़ों को, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाना एज कम्पेयर टू द अदर रेगुलर मील, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। तो लेकिन अगर हम इस दफ़ा भी प्राइस देखें, आज भी अगर हम वाइट चौंसा मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको 120 रुपये से, ये फैसलाबाद का मैं रेट बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल ग्रोइंग एरिया में शायद कोई 10-20 रुपये से कम भी हो सकता है। तो ये 120 से 150 रुपीज़ तक ये इसका रेट रहा है, मैक्सिमम 200 तक है। तो इसको हम शामिल करके इससे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और इस तरह की जो रेजिस्टेंस स्टार्च है जो कि अमाइलोज का सोर्स है, ये हम अपने बॉडी के लिए इसको नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये सारी चीज़ें इस फ्रूट से हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है जी वर्ल्ड प्रोडक्शन। 57 मिलियन मेट्रिक टन है दुनिया में इसका जो प्रोडक्शन लेवल्स है। और सब कॉन्टिनेंट जो है जिसमें हमारा ये बर्रे सगीर पाको हिंद है, तो ये नंबर 1 पे है और ये 27 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है। और टॉप प्रोड्यूसर इंडोनेशिया, चाइना और मैक्सिको में आता है। और इसी तरह फ्रेश फ्रूट्स और मैंगो में ये पोटेंशियल मार्केट है। कनाडा, यूएसए, यूके, गल्फ के एरियाज हैं हमारे, ये सारे के सारे इस फ्रूट के हवाले से हमारी ये पोटेंशियल मार्केट्स हैं। तो पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन है। 14 से 15 मिलियन टन फ्रूट्स और वेजिटेबल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो चौथे नंबर पे हमें दुनिया में मैंगो प्रोड्यूस, चौथा या 5वां नंबर ये आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारा जो शेयर है वो 1450 टन जो है वो पंजाब का है, इसी तरह सिंध का है, इसी तरह कुछ थोड़ा बहुत केपी और बलोचिस्तान का भी इसके अंदर ये कुछ शेयर इसकी प्रोडक्शन में है। लेकिन जब हम मैंगो के प्रोड्यूस और इसकी वो बात करते हैं, इसके वो एरियाज की, तो उसमें हमारा जनूबी पंजाब का एरिया हमेशा से उसने लीड किया है।
वहाँ पे मैंगो शो का इनकार करना हर साल जून के अंदर। और हमारा उधर रहीम यार खां मुल्तान का एरिया फेमस है, तो वहाँ पे जो वैरायटीज हैं, तो वहाँ पे 25-30 वैरायटीज तो ऐसे यहाँ नॉर्मली वहाँ पे लगी होती हैं। लेकिन जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो पाकिस्तान में मोर देन 200 वैरायटीज का लिटरेचर मिल जाता है। इसी तरह मैंगो वैरायटीज में मोर देन 200 वैरायटीज ऑफ मैंगोज कल्टीवेटेड इन पाकिस्तान। कॉमन वैरायटीज जो मैंगो की हैं, कुछ अर्ली वैरायटीज हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी मिड वैरायटीज हैं, मिड सीजन वैरायटीज हैं, कुछ लेट वैरायटीज हैं। तो इसके अंदर जो सबसे फेमस वैरायटी है जो कि चौसा वैरायटी है, और चौसा के अंदर फिर आगे 2-3 और वैरायटीज आ जाती हैं। सिंधड़ी सिंध की वैरायटीज आ जाती है। इसी तरह अनवर एटोल है, लंगड़ा है, दुसहरी है, फजरी है। ये वो वैरायटीज हैं जो कि अपना ये मुख्तलिफ वो कह लें कि डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आप कॉल कर लें खबर उनको कि उनको फिर लाइन वगैरह कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है। इज इट ओके नो? ये कोई इंटरप्शन हुई है अपना ना सिग्नल की, तो कोई इस बात वजह नहीं। से ये हुआ है। अच्छा, जी यहीं पे थे या आप यही स्लाइड थी या इससे पिछली स्लाइड थी? स्लाइड नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब? अच्छा, मैं इसको शेयर करता हूँ, अगेन शेयर करता हूँ। यस, इज इट ओके? जी ओके जी, आप वराइटल स्प्रेड दिखा रहे थे, जो वराइटीज हैं मैंगो की मुख्तलिफ पाकिस्तान में, उसके अच्छा, ऊपर। मैं देख, ये वाली स्लाइड होगी है ना? जी एग्जैक्टली। Okay, okay. We were talking about that there are more than 200 varieties being cultivated in Pakistan. तो उसमें हमारी फेमस वैरायटीज है, हर कोई जानता है। चौसा है, दुसहरी है, अनवर इटोल है, और फजरी है, लंगड़ा है। ये वो वैरायटीज हैं जिनको हर कोई जानता है। लेकिन इसके अलावा मालदा है, और ये वाला अल्मास है, नीलम वैरायटीज है, और इसी तरह कीट है, और लाइक दैट। अगर हम इंटरनेशनल वैरायटीज में चले जाएं तो वहाँ पे भी टॉमी एकन वगैरह वैरायटीज हैं जो कि फेमस हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इसी तरह फिलीपींस के अंदर है, और इसकी बहुत सारी फेमस वैरायटीज हैं। अच्छा, मैंगो जो है, इसको इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है ना। तो पल्प भी है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। पील को हम ज़ाया कर देते हैं, सीड कर्नल को हम ज़ाया कर देते हैं। तो हमारे इधर बेशुमार हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीड के ऊपर भी काम किया है। सीड को उन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया। सीड में जनाब, सीड से स्टार्च को भी निकाला हुआ है, सीड से ऑयल भी निकाला हुआ है, और जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने इनको इसको ठीक है प्रोपोगेट करना है, न्यू आगे प्लांट्स की भी हमारे ज़रूरत है। लेकिन जो जो हमारी जूसेस की, हमारी बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज है वो, और पल्प की है, हमारा जो पल्प का यूनिट्स हैं बड़े, वो इसके सीड को ज़ाया भी करते हैं। वहां से कुछ लोग तो ले जाते हैं जिन्होंने इसको प्रोपोगेट करना है, नर्सरी वाले लोग हैं हॉर्टिकल्चर के। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं की कि सीड कर्नल ऑयल की भी हमने बात करनी है। हमने पील को भी कोई उसको एनिमल फीड के अंदर लेके जाना है। अगर सबसे ज्यादा अगर हमने इसको यूटिलाइज किया तो इसके पल्प को किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा जो है 327 जो किलो कैलोरीज है वो इसके कर्नल से आ रही है। ठीक है,
और इसकी जो पल्प है 60 किलो कैलोरीज एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन देख लें, प्रोटीन सीड कर्नल के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है। इसी तरह फैट कंटेंट्स, शुगर्स जो हैं पील के अंदर शुगर्स, और इसके अंदर बेशुमार इसका जो डाइटरी फाइबर है उसका भी ये सोर्स है। फॉस्फोरस और पोटाशियम का ये सोर्स है। पोटाशियम आपको पता है इसकी एक इंसानी सेहत में, जिस तरह मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि पोटाश की बहुत इंसानी कुव्वत मदाफत को बढ़ाना, ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं। 35% जो हमारे हेल्थ की डिजीजेज हैं जो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड हैं, जो कि काज ऑफ डेथ का सबब है। और जो डेथ में सीबीडी है उसमें सबसे बड़ा रोल इसमें हमारा हाइपरटेंशन का आ जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ मैंगो क्रॉप। तो थेरापेटिक इफेक्ट जो है मैंगो का, ये जनाब रिच सोर्स है। इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को ये मिलते हैं। जो अभी जो प्रीवियस स्लाइड है उसको भी अगर इसको हम इकट्ठा कर दें तो इसके अंदर ऐसे जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है ना, तो वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, वो बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इम्प्रूव डाइजेशन, मतलब ये है कि वो बॉडी के अंदर जाके कोई काम कर रही हैं, उनके कोई बायोकेमिकल प्रोसेस हैं जिससे इस्तेमाल करने से इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसी तरह लोअर ये कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल आज बहुत बड़ा थ्रेट है सीबीडी में भी, और हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से स्ट्रोक वगैरह के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो विटामिन ए का ये रिच सोर्स है। इसी तरह विटामिन सी का ये अच्छा खासा सोर्स है। तो जब ये विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है तो डेट अल्टीमेटली बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इसी तरह जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम कुव्वत मदाफत की बेस पे हमारा जो है वो सीजनल जो वेरिएशंस आती हैं क्लाइमेट चेंज में, तो अक्सर हमने देखा है लोग बीमार हो जाते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो इतने जल्दी बीमार नहीं होते। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन है, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फ्लेमेशन और जो बॉडी के अंदर जो इनर इन्फ्लेमेशन है, जो कह लें कि इन्फ्लेमेशन हैं, उनसे जो आगे बीमारियां हैं उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कैंसर जो है ये भी इसी कड़ी की एक कह लें कि एक बीमारी है जो कि आज जिसने मेडिकल साइंसेज को सोचने पे मजबूर किया है। लेकिन जब आप लेटेस्ट रेफरेंसेस पढ़ें इलाज बिल गजा के, तो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर वो गजाएं जिनके अंदर विटामिन ए ज्यादा है, जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि वो चीजें आप खाएं, इस्तेमाल करें। जिस तरह कोविड का सीन आया था, कोविड में इम्यूनिटी के ऊपर हम बात करते थे कि जिनकी इम्यूनिटी होगी वो कोविड में सरवाइव कर जाएंगे। जिनकी जिनकी नेचुरल जिनका जिनका लाइफ पैटर्न अच्छा होगा, जिनकी डाइट अच्छी होगी, स्लीप अच्छी होगी, जिनका जिनका वो कह लें कि खाने पीने की जो एक रूटीन अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वो हेल्दी होंगे लोग, तो वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। इसी तरह आई हेल्थ की बात करें, छोटे बच्चे हैं उनको उनको बड़ा प्रॉब्लम है आई साइट का, उनकी डाइट में अगर आप मैंगो शामिल करें, ये विटामिन ए का सोर्स है। बहुत बच्चे और बच्चियों की जो हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ी जो फिजिक है बड़ी स्लिम एंड थिन है। ठीक है, स्किन के प्रॉब्लम है, तो जो हमारी वैरायटीज हैं जो 50 टू 60 मिलीग्राम इन वैरायटीज में विटामिन सी मैंने डिटरमिन किया है। हमारी जो वैरायटीज हैं ये इनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। विटामिन सी ये अच्छा खासा है, 50 टू 60 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इनके अंदर मौजूद है। बट आपने वजन बढ़ाना है, वजन बड़ा काम है हमारी ये कमिंग जनरेशन का, उनको हम मैंगो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पॉलीसेकेराइड शुगर्स का ये अच्छा खासा सोर्स है। तो ये इसी तरह है। अच्छा, अब आजकल ये बड़ा एक डिबेट है, ये वाला पॉइंट, हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर। तो मैंगो के अंदर तो शुगर ज्यादा है, लेकिन आजकल हमारी ऐसी कुछ वैरायटियां आ गई हैं मैंगो की जो कि लेस स्वीट हैं, चीनी उनके अंदर वो कह लें कि उनका ब्रिक्स लेवल कम है, तो वो हम रिकमेंड कर देते हैं उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं।
तो इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की अगर हम बात करें, ये हमेशा से हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहा है। R&D में हमेशा जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सीनियर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आजकल एकेडमिया रिसर्च में हम लोग बैठे हैं, तो हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात ज़रूर करते हैं कि किस तरह इनको इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। हमारा जो फार्मर है, नो डाउट वो रिसोर्सेज से पीछे, अवेयरनेस से पीछे है। तो सबसे पहले आता है कि ये अगर 25 से 40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं। सबसे पहले हम मेच्योरिटी इंडिसेस की बात करते हैं। हमारे फार्मर को मेच्योरिटी इंडिसेस का पता होना चाहिए, कब मेरी क्रॉप तैयार है, कब मैंगो तैयार है, कब मैंने इसको हार्वेस्ट करना है, इसमें चीक की डेवलपमेंट पूरी है, इसका शुगर एसिड रेशो पूरा हो गया है। और उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जो हमारी ट्रेडिशनल और जो हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें हम नाइफ वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी भी हम वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में है। इसी तरह वो फील्ड हैंडलिंग बॉक्सेस हम कहती हैं। फिर इसी तरह फील्ड की जो हीट रिमूवल है, हाइड्रोकूलिंग है, ब्लास्ट चिलर्स हैं, हम इनकी ये कह लेंगे ऑर्चर्ड्स में जाके ये ट्रेनिंग्स देते रहे हैं अपने फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। तो मेजर जो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेज हैं, ये बात जो हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस में फर्क आ रहा है, ट्रेडिशनल हैंडलिंग आ रही है, और इसी तरह डिजीजेज हैं, फंगल डिजीजेज, बैक्टीरिया वायरल डिजीजेज हैं, और हमारे पास लॉजिस्टिक प्रॉपर नहीं है, और इसको लेके जाना, हमारे पास वो ठंडी गड्डियां नहीं है, वो ट्रक्स नहीं है जिन्हें हम वो रीफर बोलते हैं। इसी तरह इसकी जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, जो पैक हाउस ऑपरेशंस की, उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। अगर हमने पाकिस्तानी मैंगो को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाना है, जो कि कर भी रही है, हमारे पंजाब में कुछ ऐसे ऐसे हमारा प्राइवेटर है जो इस चीज़ में गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। तो पाकिस्तानी मैंगो की कंसाइनमेंट्स गई हैं, इस साल भी मैं गवाह हूँ, जो जापान में गई हैं। तो जापानीज जो लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे बड़ा वो उसमें वो आ जाता है, फ्रूट फ्लाई है, हमने उनको डिसइंफेक्ट करना है अपने मैंगो को, और इसके अंदर वो इसको फ्रूट फ्लाई का एग लार्वा प्यूपा है। इसके अलावा हमारे पास माइट्स वगैरह हैं, नीमाटोड्स हैं, बैक्टीरियल फंगल डिजीजेज हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वेपर हीट ट्रीटमेंट है। तो उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि जनाब, जो हमारी जितनी कंसाइनमेंट्स हैं बाहर के कंट्रीज की, एज पर देयर प्रैक्टिसेस, हमारे पास ये फैसिलिटीज हमने लगाई भी हैं। फैसलाबाद में एक यूनिट ने ये ट्रीटमेंट की ये प्रैक्टिसेस की और उनकी कंसाइनमेंट्स फैसलाबाद से जापान में गई साल। तो इसी तरह मैंगो फ्रूट प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग, ये एक वो साइड है जो कि आपको कच्चे आम और पक्के आमों के दरमियान में एक फ़र्क बता रही है। दिस इज़ एक्चुअली दी, कह लें कि हम इसमें से कहीं भी इंटर हो सकते हैं। ये एक वो नक्शा है, इसमें आप जनाब सप्लाई में आ जाएं, राइपन्ड सेल मैंगो में आ जाए, कच्चे मैंगो में आ जाएं, इनकी वैरायटियों को एड्रेस करके बेच दें, बायर की रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। अगर हम वॉशिंग पीलिंग इसकी वो करके स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग करके इसका पल्प से आगे हम देख लें, उसको हीट और एंजाइम की ट्रीटमेंट, ब्रिक शुगर एसिड रेशो एडजस्ट करके, तो हम उसे जूस, मैंगो कंसनट्रेट, स्पैच, नेक्टर और इसी तरह प्रोबायोटिक्स इन रिच करके, तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम इसको कह लें कि कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड, इस तरह की ये सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रेश कट में चले जाएं, तो फ्रेश कट में भी डिसइंफेक्शन की ये कुछ इसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं। एंटी माइक्रोब्स को डील करना पड़ेगा, एंटी ब्राउनिंग को डील करना पड़ेगा, टेक्सचर मेंटेन करनी पड़ेगी, कुछ हमें टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके इसको पैक करना पड़ेगा, और लो स्टोरेज इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह प्री ट्रीटमेंट्स में ब्लांचिंग या ऑर्गेनिक एसिड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, शुगर सिरप वगैरह में हम चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, इसको इसको टिन कैन के अंदर लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको आगे ड्राइंग करनी है, तो ड्राई करके हम इसको लेके जा सकते हैं। तो जो कच्चे आम है उससे हम पिकल चटनियाँ तो बना ही रहे हैं।
और हमारा जो पिकल है, नो डाउट हमने पिकल के अंदर बड़ा काम किया है। और हमारा जो सिंध का एरिया है, हमारा जनूबी पंजाब का एरिया है, ये इन्होंने ऑर्गेनिक पिकल के अंदर बहुत काम किया। इसमें शान और हमारे जो नेशनल फूड वाले हैं भाई, उन्होंने काफ़ी उनकी सर्विसेज हैं। तो अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है। अभी भी अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट करते हैं तो हम पिकल की बहुत बड़ी अभी भी हमारे पास डिमांड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैंगो लेदर, ये बड़ी एक चीज़ है, और जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक हमारे पास चीज़ें हैं। मैंगो कोई भी हो, उससे हम लेदर डेवलप कर लेते हैं। मेरी लैब में बहुत सारे बच्चे बच्चियां एमफिल पीएचडी में मैंगो लेदर के ऊपर काम कर रही हैं। इंडस्ट्रीज वालों को हम टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड। डॉक्टर साहब आवाज आपकी नहीं आ रही। अहमदीन साहब का शायद कनेक्शन का इशू है, जो हम उनको कॉल कर रहे हैं जी। अभी एक आध मिनट में वो ज्वाइन कर लेंगे। अहमद साहब के कनेक्शन का कोई इशू हो गया है शायद, इस वजह से वो ड्रॉप हो गए हैं। वो अभी ज्वाइन कर लेंगे। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जो सवालात हैं वो इस सेशन के कंक्लूजन पे, जब अहमदीन साहब की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप जरूर अपने सवालात पूछिएगा। और हमारे पास साथ कुछ और भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका बड़ा रोल रहा है वैल्यू एडिशन के अंदर मैंगो के, जिनमें मुजीब मुजीब अर्जुमंद साहब सर फहरिस्त हैं। उनको भी हम लोग मौका देंगे। अरशद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी हम लोग मौका देंगे। आज की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर, क्योंकि इन साहिबान का रियल टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहा है वैल्यू एडिशन के अंदर और मार्केट रिस्पांस के ऊपर। तो सभी से गुजारिश होगी इन साहिबान से कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। अहमद साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया जी हमें। अहमद साहब आप। हेलो, जी जी ये आप। आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है, आ रही है। स्क्रीन शेयर है? जी शेयर्ड है जी। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम पोटेंशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं मैंगो की। तो ये स्लाइड है, इसमें मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है मैंगो की प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ इसकी पाउडर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स में सबसे कॉमन जो है मैंगो स्क्वैश। मैंगो स्क्वैश आपको पता है जो गर्मियों में सबसे ज्यादा ये चलने वाली एक आइटम है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है। तो इसके ऊपर भी कोई मशीनरी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। हमारे पास अगर पल्प गुद्दा आ गया तो हमने इसको कोई पकाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमने चीनी और कुछ प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाल के तो इसको हमने इसको बना देना है। तो नेक्टर जो है, नेक्टर सबसे ज्यादा चलने वाला ये भी एक ड्रिंक और नेक्टर है, जिसके अंदर आप देख लें नेस्ले भी है, शेजान भी है, लोकल बेशुमार है। और जो जितने टोटल बेवरेजेस पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें 64 ड्रिंक और जो नेक्टर जो है उसका 50% रोल है। तो इसी तरह हम इसका जूस भी बना सकते हैं, इसकी हम प्यूरी बना सकते हैं। और इसी तरह इसकी पल्प को भी हम सेल आउट कर सकते हैं। स्वीट और इसकी जो सॉसेज हैं इसकी, वो भी इसकी बहुत बहुत बड़ी रेंज है उसके अंदर। इसी तरह बटर का मिल्क बना सकते हैं। मैंगो कर्नल ऑयल निकल सकता है जिसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। और इसके जो आप अमेजोन के ऊपर चले जाएं, अली बाबा के ऊपर चले जाएं, इसका रेट जरा देखें जाके, 1 kg या 1000 ml का रेट क्या है मैंगो कर्नल ऑयल का। तो ये बहुत इसकी भी बड़ी मार्केट है। इंडिया हमसे आगे है इन चीज़ों में। तो इंडिया की प्रोडक्ट्स हमें इन वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा मिलती हैं। तो इसी तरह सॉलिड में अगर हम बात करें तो हमें फ्रूट लेदर जो है, तो मैंगो बहुत ज़्यादा बच्चों में, तो क्योंकि बच्चों को अगर हमने अट्रैक्ट करना है ये कैंडी से, हमने इन टॉफ़ियों से बच्चों को अपने
बचाना है तो उनके लिए हमारे पास जो हेल्दी स्नैक्स है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये हेल्दी उन्हें दें, फूड बार वगैरह बना के दें, तो ये जो फ्रूट लेदर है ना, ये हम घरों में भी बनाने की रेसिपीज बताते हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे फ्रूट लेदर बनाना है तो इसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। इसी तरह मैंगो फ्रूटी बन सकती है, ड्राइड मैंगो बन सकते हैं, ट्रेडिशनल पिकल्स हैं, मीठे पिकल्स हैं, सावर पिकल्स हैं, स्वीट पिकल्स हैं। तो इसकी भी वो कह लें कि बड़ी एक रेंज है। सेमी सॉलिड में मुरब्बे बन रहे हैं, मैंगो कर्नल बटर बन रहा है, जैम बन रहा है, जेली है, मूस है, ये फ्लफी प्रोडक्ट्स हैं, एरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको भी हम इसके अंदर मैंगो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आइसक्रीम मैंगो की हमेशा से बच्चों में बड़ों में हमेशा फेमस रही है, चाहे गर्मियां सर्दियां। पाउडर आमचूर, मैंगो गिर जाता है, मैंगो का सबसे बड़ा जो लॉस है, आंधियां आती हैं बिफोर, तो उस आम को धो लिया जाए, वॉश कर लिया जाए, तो आमचूर हम उसमें लेके जा सकते हैं। और आमचूर की सिर्फ नेशनल वैल्यू नहीं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी इसकी वैल्यू है। इसी तरह स्टार्च और पैक्टिन, तो ये भी हमारे वो प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने बहुत सारा काम किया है। वो इसके ऊपर फंडिंग दी हुई है कुछ अदारों को, तो वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कंपैरिजन स्टार्च की, अगर हम डिफरेंट सोर्सेज स्टार्च, हमने कॉर्न की बात की या पोटैटो की है, अगर हम मैंगो सीड या मैंगो कर्नल का जो स्टार्च है उसको अगर हम देखें तो इसमें भी अमाइलोज कंटेंट कम नहीं है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ लेपर्ड्स भी हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इसके ऑयल की भी कर रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है पाक रुपीज में, जो नीचे आप देख सकते हैं 9,000 की एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्चेस। तो एप्लीकेशन ऑफ मार्केट स्टार्च, स्टार्च सिर्फ फूड में ही नहीं है, अब फूड एंड बेवरेजेस के अंदर इसका रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें हम इस स्टार्च को लेके जा सकते हैं। इसी तरह पेपर और टेक्सटाइल में लेके जा सकते हैं, एनिमल फीड में लेके जा सकते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल 2030 तक का है ना, एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है, तो ये तकरीबन 2.7 बिलियन कि ये एक्सपोर्ट इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो है ना, ये बिजनेस ग्रो करने का इसके अंदर ये इतनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन अब स्टार्च करना है तो मैंगो सीड कर्नल को हम लेके जाएंगे। तो इसके अंदर जनाब ये देख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी है। क्लीनिंग जो है ना, वेस्ट मैंगो को सबसे पहले हमने सीड लेना है, उसको क्लीन कर देना है, ठीक है, और उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सट्रैक्शन, इस सारे एक फैसिलिटी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन प्लांट या एक्सट्रैक्शन यूनिट। तो हमने इसको यहाँ तक ले जाना है। क्लीनिंग जब हो जाएगी तो उसको हमने ड्रम वॉशिंग के अंदर उसको वॉश करना है, ठीक है। और वेस्ट जो है मैंगो सीड के ना, वो जो होते हैं उसको हम वेस्ट ही कहते हैं। मैंगो के जो सीड वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और उसी से वो रबिंग होगी वॉल के साथ, और एक दूसरे को उससे हम इसको साफ सुथरा करके और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इसको वॉश आउट कर देंगी। फिर इसके बाद जो मैंगो का सीड होता है ना, उसको हम एजिटेशन जो है उसके साथ वाटर क्लीनर उसको हम बोलते हैं, उससे हम वो कर लेंगे। इसी तरह वॉशिंग डीस्टोनिंग हो जाती है, मैंगो के सीड जो है उनको स्टोरेज होपर के अंदर हम डाल देते हैं, क्रश कर देते हैं एक हैमर के साथ, और इसको डिस्ट्रॉय एंड लूजन दी टिश्यू जो होती है ना मैंगो सीड की, उनको हम नरम करके तो उसकी हमने निकाल के तो उसको हमने सेलरी की फॉर्म में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स में लेके जाना होता है। तो फिर उसको पंप किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल, उसके अंदर सीव्स लगी हैं, ठीक है, फाइबर वगैरह और बाकी जो जितनी हैं चीजें उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं। तो इस सेलरी को आगे ले पंप करके आगे, और इसमें से फिर हमने पानी निकाल देना है। फिर उसको उसको जनाब उसमें से हमने ग्रेविटी के थ्रू ये करना है, जिस तरह वो आप देख रही हैं। तो उसमें से हमने जनाब ऊपर से ऐड करना है और नीचे से इसको फिल्टर करके तो निकाल देना है। फिर इसी तरह जो रॉ स्टार्च मिल्क आ जाता है ना, और उसको फर्दर उसमें वाटर कंटेंट जो है ना उसको कम किया जाता है, और फिर उसको ड्रायर में से, जो कमर्शियल ग्रेड के ड्रायर होते हैं उसमें से ड्राई करके, तो उसको बाद में फाइनल उसको ग्राइंड करके तो उसमें से ये निकाल लिया जाता है। तो ये टोटल कॉस्ट जो है ना इक्विपमेंट की, ये 3.1 मिलियन पाक रुपीज की आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमने मैंगो स्टार्च की बात की है, ठीक है। तो टेक्नो इकोनॉमिक ये रिपोर्ट है मैंगो कर्नल स्टार्च एक्सट्रैक्शन की है। इसमें हमें वाशर चाहिए, क्रशर चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल सीव चाहिए,
डी स्टैंडिंग हाइड्रोसाइक्लोन चाहिए, हाइड्रोलिक प्लस चाहिए, और ये एक ड्रायर चाहिए। तो अगर हम ये 3.1 मिलियन पाक रुपीस को लगाएं तो इससे हम अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्वाट एनालिसिस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी हमारे पास थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या है? हम इकोनॉमिकली लॉस कर रहे हैं, फार्मर का, ग्रोअर का कर रहे हैं, हम अपने अपनी वो कह लें कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसे हम खराब कर रहे हैं। ये हमारी सारी की सारी इसमें इसके अंदर इजी टू अक्वायर हम टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स हासिल कर सकते हैं। अदारे आपके पास मौजूद हैं, उनके पास हम जा सकते हैं। हम पॉलिसी पॉलिसी अपनी बना सकते हैं, अदारे गवर्नमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और ये ओपनिंग ऑफ इसके अंदर ये कह लें कि इंडस्ट्री जो है ना, ये यूज करती हैं स्टार्च को एज ए रॉ मटेरियल, और ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल है इसको टैकल करना, हैंडल करना, ये भी इजी है। और हमारे सिस्टम में ये इंडिजिनसली ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये वो आखिरी स्लाइड है जो कि मैंने ये आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल, पेमिको टेक्नोलॉजीज हैं, नदीम इंजीनियरिंग है, रशीद इंजीनियरिंग है, KNN इंजीनियरिंग है, वर्टेक्स टेक्नोलॉजीज है। ये उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर दिए हैं। अगर आपको मशीनरी से रिलेटेड, ये और भी मैंने प्रोडक्ट्स बताई हैं लेकिन एग्जांपल मैंने आपको स्टार्च की दी है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और प्रोडक्ट्स इसमें जाना चाहें तो इन लोगों से आप रब्ता करके तो मशीनरी इक्विपमेंट का मसला भी हल कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट माय 2 days lecture and 2 days presentation regarding the value added products of Mango. Thank you very much. Now over to the Zulkarnain. जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंगो की का बैकग्राउंड और उसकी वैल्यूएशन के ऊपर हमारे स्टेक होल्डर्स को गाइड किया। इससे पहले कि हम मजीद अपने सवालात की तरफ जाएं, हमारे साथ मुजीब अर्जमंद खान साहब हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने मैंगो के लेदर्स पे, ड्राई मैंगो के ऊपर, और कुछ अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे कि कैंडीज के ऊपर कुछ काम किया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू मुजीब खान साहब के वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि क्या पॉसिबल इंटरवेंशंस हो सकती हैं और क्या मार्केट उसकी आगे उनको मार्केट रिस्पांस कैसा मिला है। खान साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा हूँ जी। सर प्लीज शेयर करिएगा अपनी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है सर। ये है कि देखिए अहमदीन साहब ने बहुत डिटेल में टू द पॉइंट चीजें जो है ना वो बताई हैं। पर व्हाट माय एक्सपीरियंस इज के हमारे पास दो सेक्शंस हैं, दो जराए हैं, एक प्रोडक्शन है और एक मार्केटिंग है। हम अभी तक प्रोडक्शन के ऊपर तो काम कर रहे हैं काफी, पमीको वाले भी कर रहे हैं, बाकी हजरात भी कर रहे हैं, मशीनरी के भी काम कर रहे हैं। जो बेसिक कहाँ पे बात आके अड़ रही है, फार्मर्स को जब तक या किसी भी आदमी को जब तक आप ये नहीं करेंगे कि वो मार्केटिंग कैसे होगी, आप मार्केटिंग का सोर्स दीजिए और कहिए कि ये मार्केट है और इसके जरिए से आप ये चीजें कर सकते हैं और उसमें आपको ये फायदा है। तो उसके बाद हम नीचे से ऊपर ना जाए, हम मार्केट से नीचे को आए। जब हम मार्केट से नीचे को आएंगे उसके बाद हमारे पास वी विल बी हैविंग कि हाँ हमारे पास सोर्स मौजूद है, अगर हम प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसमें चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त आप अगर गौर करें तो सिर्फ एक मैंगो भी अगर आप पूरी तरह संभाल जाएं तो उसके इतना सिर्फ मार्केटिंग उसकी संभाल लें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगी। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये होगी कि आप मार्केट ढूंढ लें चीजों कि जनाब ये मार्केट है। जिन जिन के हजरा हमने जो जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हम मैं कम से कम पीडेक को प्रोडक्ट्स जो है ना वो फ्रूट्स में भी, सिर्फ एक मैंगो नहीं, दूसरे वेजिटेबल्स में भी मैं भेज देता। आप मुझे उनकी मार्केटिंग ढूंढ, द डे यू गेट होल्ड ऑफ द मार्केट, आई गारंटी यू वन थिंग,
things will be easier and we will be having some, हमें एक टारगेट मिल जाएगा कि हमने ये अचीव करना है क्योंकि हमें मार्केट पड़ी है। आपके पास फ्रेश मैंगो की मार्केट ईरान बना, बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट लोगों ने कमाया, बट व्हाट हैपेंड एज सून एज द गड़बड़ हुई, इस वक्त आपके पास फ्रेश मैंगो का रेट जो है वो जो एक्सपेक्टेड था वो खीर में आके व्हाइट चौंसे पे नीचे कम हो गई। सो मैं लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक चीज करूंगा, आप टारगेट बनाए दें। बिलफर्ज आप कहते हैं जी ड्राई मैंगो का आपके पास मार्केट मौजूद है, बायर मौजूद है, आप फ्लोट करें, हम सैंपल देते हैं, आप हमें असिस्ट कर जाएं मार्केट में। जब एक दफा कोई आदमी एक्सपोर्टर में और मार्केट में चला जाएगा और उसको चीजें नजर आएंगी, आप भी कॉन्फिडेंट होके लोगों को कह सकेंगे कि देयर इज ए चैनल, इसको आप ये करेंगे तो फिर आपको ये उसका रिजल्ट मिलेगा। इस वक्त मैंने जो काम किया है, मैंने मैंगो की वैल्यूएडिशन पे, डिहाइड्रेशन पे काम किया। इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, नाउ वी आर देयर कि हम इसको इसका एक्सपेंस कैसे कम करें, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस और जो भी चीज हमने हीटिंग के लिए यूज करते हैं उसके रेट्स डे बाय डे हमारे कमर्शियल रेट्स बहुत ज्यादा हो गए। एक तो उसको हमने देखा है, और नाउ वी हैव ए सोर्स कि हमने मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर हम इस काबिल होंगे कि हम लो कॉस्ट मैंगो डिहाइड्रेटेड मैंगो चिप्स जो है बनाए हुए हैं हम लो कॉस्ट पे सेल कर सकते हैं, एंड वी विल बी इन ए पोजीशन कि हम लोगों को भी उसकी बता देंगे कि भाई ये तरीका है, इसके साथ आप अगर ये चीज करेंगे तो आपको, क्योंकि हम ओपन मार्केट में जब वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो थाईज और फिलीपींस, उनका मैंगो हमारे लिए जो है वो उनकी प्राइसेस कम होती हैं, हमारी प्राइसेस ज्यादा होती हैं, हम मार्केट में अपने आप को अपनी स्पेस नहीं बना सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हमने मैंगो के अलावा सिट्रस के किन्नों के ऊपर काम किया, और इसका ड्राई हमने लास्ट ईयर हमने ड्राई बनाकर इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने लोगों में भेजा और उनकी फीडबैक ली। इसी तरह हमने एप्पल किया, क्योंकि हमने चार चीजें की थी। एक सिंध लिया था कि हमने सिंध का मेजर फ्रूट कौन सा है, फिर हमने ये देखा कि बलूचिस्तान का मेजर फ्रूट कौन सा है, हमारे देखा कि यहाँ के इस इलाके का मेजर फ्रूट मैंगो है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा ये जितने, और सिंध में हमने बनाना चूज किया, इस वक्त हम बनाने को भी ट्राई कर। और इसी तरह आप वेजिटेबल्स में देखे थे, हमने सेंट्रल पंजाब से पोटैटो उठाया, अनियन यहाँ से उठाया, ये दो हमारी मेजर है कि हमने इसके ऊपर फ्लेक्स भी बनाए हैं, पाउडर्स भी बनाए हैं, पोटैटो में भी बनाए हैं, अनियंस में भी उस पर काम शुरू कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक होगी कि आप मुझे जो जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हम एनालिसिस भी करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे मांगे जाते हैं, और दूसरा अगर हमें ये बता दिया जाए कि वहां के प्रोडक्ट ये मांग रहे हैं तो हम उसके लेवल का प्रोडक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। वेयर देयर इज अ टेक्नोलॉजी, हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज बैठी हैं, दे हैव द नॉलेज। हमने सिर्फ उनके पास जाके कहना है हमें ये चीज इस तरह की चाहिए, इसमें हमें गाइडलाइंस दे। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम नाउ कि हम वी शुड गेट इनटू ए प्रैक्टिकल वे एंड स्टार्ट अचीविंग थिंग्स प्रैक्टिकली। नॉलेज जो हमारे पास है उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आए, और उस प्रैक्टिस के साथ वी शुड स्टार्ट गिविंग ऑप्शंस टू द फार्मर्स। जब तक ये आपकी फार्मर कम्युनिटी ठीक नहीं होगी, सिस्टम्स विल नॉट रन प्रॉपर। दूसरा मैं ये कहूंगा कि somebody should be working on wastage also। हम हर चीज में 25 to 40% वेस्टेज की बात करते हैं, क्या इज इट नॉट पॉसिबल कि हम उस वेस्टेज को केडर कर लें?
और जो प्रोडक्शन है, अगर हम वेस्टेज बचा दें तो हमारी तो 20%, 15%, 30% प्रोडक्शन। और ये एक सेक्टर नहीं है, ये आपके एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर्स में यही चल। लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड लेट्स मेक थिंग्स पॉसिबल कि हाँ, ये चीज जो हम सोच रहे थे ये हो सकती। मुझे, मैं डिहाइड्रेशन में कैसे आया हूँ ये भी बता देता हूँ। और मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं तो गया था नर्सरी ऑफ मैंगो के लिए और मैंगो की कैनोपी के ऊपर स्टडी करने के लिए। आई हैड टू स्टे, मुझे ना बैंकॉक रुकना पड़ गया। तो वहां पे मैंने शेल्फ पे ये मैंगो देखा और ये शुगर कोटेड। मैंने कहा अगर ये बना सकते हैं हम क्यों नहीं बना सकते। दिस इज 2012। अब जब आकर उस पर काम शुरू कर लिया, शुरू में इट वाज ए टोटली न्यू थिंग, बैकअप नहीं आ रही, बट अब अवेकनिंग आ गई है लोगों में। नाउ इज द टाइम कि हम उनको न्यूट्रिशन पे, जैसे अमरीन साहब ने कहा, हम न्यूट्रिशन की बात करें, हम उसकी जो हमारी चिल्ड्रन हेल्थ है उस पर बात करें, हम अपनी फैमिलीज की हेल्थ पे बात करें, हम नेशन को हेल्थी नेशन बना लें। We should start working on something. We should be making, the farmer should be making money and farmer should be trained to give a specific, जो जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो उसके ऊपर उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा उतारे। और ये आप साउथ की बात करते हैं, साउथ में आए, यहाँ आके डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अपने जो है ना सेमिनार्स करें, लोगों को बताएं और उनको गिव देम ए वे आउट। लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। और मैं तो प्रैक्टिकल का आदमी हूँ। थ्योरी इज गुड, बट थ्योरी उससे फायदेमंद है जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमें उस वी शुड नाउ स्टार्ट डूइंग व्हाट टू बी डन इन ए प्रैक्टिकल वे। और हम छोटे स्केल से शुरू कर लें और चीजों को, जो ओवरहेड्स आ रहे हैं हम उनको कम करने की कोशिश करें। वरना चीजें तो ये अगर महंगी होंगी तो ये तो फील्ड में हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर इट, बट आई एम इन द प्रैक्टिस। अगर किसी ने आके मेरा प्लांट्स वगैरह को विजिट करना है, कोई चीजें करनी है, मुझे गाइडलाइंस देनी है, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत उसका मशहूर हूँ अगर मुझे वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बता दें। एंड जी आई विल बी शुक्रिया, थैंक यू मुजीब साहब। थैंकफुल टू फीडबैक। ये हम आपके जो है ना जी उठाव साहब, आप मुजीब साहब के डिटेल आप चेक कर लें। और दूसरा ये है कि हम इनके साथ एक सेपरेट मीटिंग करेंगे। और सेकेंडली जो है आप थोड़ा इनके प्लांट वगैरह भी विजिट करें और ये कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस मिशन के साथ इनकी एक हम मीटिंग भी कंडक्ट करवाते हैं कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से, स्पेशली इन द चाइना जहाँ पे हमारा स्पेशली ड्राई जा रहा है, मैंगो पल्प वाला जा रहा है। तो इसमें जो है मुजीब साहब जो है वो आई अंडरस्टैंड कि ही हैज ऑल पोटेंशियल एंड क्वालिटीज, ही कैन एक्सपोर्ट। क्योंकि मुजीब साहब हमारी भी यही कोशिश है कि एक ना कल्चर आए इस चीज का, लोग इस तरफ मूव करें। जैसे आप कह रहे हैं कि 30 to 35% हमारा वेस्टेज हो रहा है। मैं आप सिर्फ एक एग्जांपल दूं, फॉर 10 to 12 इयर्स हमारा जो है एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा मैंगो का यूएई में था। यूएई में अगर आपने कराची में दोपहर को मैंगो खाया हो जिस रेट पे, आप यूएई में जाएंगे आपको उसी रेट पे मिलेगा। देयर वाज नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। यानी एक किस्म का हम मैंगो वहां पे डंप कर रहे थे। इस चीज को हमने कोशिश की कि हम मार्केट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। लकीली लास्ट ईयर कजाकिस्तान वाज नंबर 1, 35 मिलियन जो हमने एक्सपोर्ट किया वहां पे। अब हम, इट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर अस कि जो 3 पोटेंशियल मार्केट हमारे नियरेस्ट हैं, दैट इज ईरान, अफगानिस्तान एंड द कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में तो आपको पता होगा कि जो नया जो है टीआईआर के साथ हमारा जो रूट बन गया है, एनएलसी कर रही है, चीजें और बहुत आसान हो गई हैं। हमारी कोशिश है कि इस जगह पे हमारी चीज को ज्यादा लाइक किया जाता है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशंस हैं, इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है जितना यूरोप में और अमेरिका में है। तो ये हम कहें ना कि यानी खासतौर आप जैसा
न्यू एक्सपोर्टर जो स्टार्ट कर रहा है, जिसको बिल्कुल रिस्क अपना मिनिमम रखना है, सेकेंडली पेरिशेबल कमोडिटी आप कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट योर रिस्क आर, उसको हम रिड्यूस करने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि आप इन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं जहां पे ऑलरेडी हमारे कमर्शियल मिशन है, और वो फर्दर जो है सप्लाई चेन में आपको असिस्ट करते रहें, आपको कोई पेमेंट का इशू ना आए, कोई और इशूज ना आए, ताकि आप अपने उस पे एक किस्म के एक्टिव किस्म के एक्सपोर्टर हो जाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही है। आई एम विथ यू। अगर आप मुझे यूसुफ आप आते हैं, वट एवर इज पॉसिबल, देखिए ऑन माई साइड एज ए फार्मर और बाकी, आई विल स्टैंड विथ यू पीपल। ग्रेटफुल। हम आपकी सर, जी सर, लेट्स डेवलप द कंट्री। इस पाकिस्तान को जब तक हम अपना जो है ना नॉलेज और उससे चीजें नहीं देंगे, कि इस मुल्क को हमने बनाना है, हमने इसी में रहना है, ये ऐसे ही है पाकिस्तान सर, होगा तो हम। ऐसे ही बिल्कुल, ये हमारा भी यही विजन है। तो हम इसमें आप ये नोट कर लें खावर सर कि हमने मीटिंग करवानी है अपने जो वहां पे मिशन है, खासतौर ईरान में जो मिशन है, एंड सेकेंडली सेंट्रल एशिया में जो है 3-4 कंट्रीज, ताकि वहां पे वो रिक्वायरमेंट बताएंगे क्या क्या है और किस तरीके से इनका आपस में जो है ना डबटेल हो सकता है। श्योर सर, श्योर। दूसरा मैं ऐसे करूंगा, वट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड, मैं आपको ना जहां भी मुझे गिव मी योर मेलिंग एड्रेस, मैं आपको वो भेजता हूँ। सो आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा कि इसमें हमने इम्प्रूवमेंट्स क्या करनी है और उसको कहाँ लेके जाना है, और विच मार्केट कैन बी फीजिबल फॉर दीज प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हमने जाके इसको सेल कर। आई अंडरस्टैंड सर, ठीक सर, इसको इंशाल्लाह आगे हम बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने फॉलो अप करना है खबर इस चीज के लिए। सर, सर ठीक है ठीक सर। जी, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरशद साहब हैं हमारे साथ। अरशद साहब, आप कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे सर आज के वेबिनार में? जी ज़रूर। बेसिकली ये जो मीटिंग्स हो रही हैं तवातर के साथ, और मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो स्टेक होल्डर इस मीटिंग में हैं उनका इस फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुजीब अर्जमन साहब एक मिसाल हैं लोगों के लिए, एक सक्सेस स्टोरी हैं। इसी तरह अभी हमने एक फैसलाबाद में बड़ी फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी है, और उसकी स्टार्टिंग तो वहाँ बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी से हुई, जिन्होंने वहाँ ये सिस्टम हमसे लेके लगाया। तो सारी स्टोरीज बनते बनते अब ये माशाल्लाह ग्राउंड पे आना शुरू हो गई हैं। जहाँ तक डिमांड की बात है, डिमांड, क्योंकि मैं 2012 से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, यूएसएड जब ये लॉन्च किया था, तो मेरा कनेक्शन ज़्यादा इसमें एस्टेब्लिश हो गया, मेरे पास आ जाती है। हालांकि मैं अपने तौर पे अभी प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिस्टम दे रहा हूँ लोगों को, मेरे पास डिमांड्स आ रही हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी डिमांड की कोई कमी है, डिमांड इसकी मौजूद है, क्लाइंट इसका मौजूद है। कनेक्टिविटी में टीडैप हेल्प करे। हमारी एक और मीटिंग थी, उसमें मैंने कहा था टीडैप जो है वो जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ से, जैसे मुजीब साहब ने कहा कि थाईलैंड का रेट कुछ कम आता है, किसी जगह पे दूसरे मुल्क का कम आता है, लेकिन किसी जगह पे ये 5,000 रुपये केजी भी बिकता है और किसी जगह पे ये 2,000 रुपये केजी भी बिकता है। तो ये डाटा टीडैप कनेक्ट करे प्रोसेसर के साथ, फिर हम उसमें जाएंगे। आप हमें हाई वैल्यू मार्केट बताएंगे कि ये मार्केट बेस्ट है, इस मार्केट में डिमांड मौजूद है, आप कनेक्ट करें, प्रोसेसर यहाँ मौजूद है, और प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाने में भी कोई साल नहीं लगते, ये 2 माह में प्रोसेसिंग फैसिलिटी हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश करने के काबिल इंजीनियरिंग कंपनी मौजूद हैं। इसी तरह और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये फैसिलिटीज बना रहे हैं। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमने 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट की एक फिजिबिलिटी शेयर की है इंजीनियरिंग कंपनी की, जो प्रोसेसिंग बनाएगी। तो उसमें 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से आप 250 मिलियन का एनुअली रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी बड़ी सूटेबल है। तो मैं आपको अभी वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कहाँ से करनी है?
मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाजत है? जी जी, अलाउ है आप, आपको अलाउ किया है मैंने, अरशद साहब। ओके जी, ये मेरी स्क्रीन आ रही है अभी? अब नहीं अभी नहीं, सर। अभी तक नहीं शो हुई सर। आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा क्लिक करेंगे अपनी फाइल पे जो आप शेयर करना चाहते हैं, फिर उसको ओके करेंगे तब शेयर होगा ये। ओके, मैं अभी इसको जरा एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। जी अभी हुई है जी? नहीं सर। नहीं सर, हाँ जी जी अभी अभी हो। हो रही है। हो गई है जी? जी आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा है जी। अरशद साहब, पहले अपने आप सिस्टम में वो फाइल को ओपन कीजिए जो आपने शेयर करनी है, उसके बाद आप उसको शेयर कर सकेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अभी कर रहा हूँ। जी जी अभी होगी जी शेयर? सर बड़ा सिंपल है, आप जो फाइल दिखाना चाहते हैं उस फाइल को खोलें और उसके जी बाद शेयर स्क्रीन का बटन क्लिक करें सर। अभी इसका कोई और बटन है? आप सारी अपनी विंडोज क्लोज कर दें, सिर्फ वो विंडो खोलें जो आप दिखाना चाहते हैं, फिर शेयर स्क्रीन जब दबाएंगे तो आपके सामने टैब्स नजर आएंगी आपको। ये आपने वही टैब जो ये आपने इसकी जूम की टैब जो है उसको क्लिक कर दिया जी। अभी स्टॉप नहीं, शेयरिंग हो रही है। नहीं हो रही सर, शेयर नहीं हो रही। अभी स्क्रीन खोल दे, मैं पढ़ देता हूँ इसको। जी अभी आ रही है जी स्क्रीन। चले ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हमने ये प्रपोज किया था वैल्यू एडिशन ऑफ मैंगोज टू इंक्रीज हाई वैल्यू एग्री एक्सपोर्ट। तो ये तकरीबन 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, जो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 250 मिलियन की थी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेशन जो है इस प्रोजेक्ट की वो 6 माह है। तो जिस तरह ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, 1.8 मिलियन टन मैंगो है। फ्रेश में जब हम बेचते हैं तो उसका प्रोडक्ट बनाने से 80 to 90% वेट रिडक्शन होती है और उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाती है, पेरिशेबिलिटी से बच जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। तो ये एक किस्म की हमारे लिए जो वे फॉरवर्ड है कि हमने करना कैसे है। अच्छा, अब इसके लिए जो प्रपोज्ड मशीनरी थी वो मैं शेयर कर देता हूँ। हमने कहा था कि हम 100 कंपनियां बना लें जो सीजन में 110 टन 1100 टन जो है ना फ्रेश मैंगो इसकी प्रोडक्ट बना सकती हैं। 110 टन ड्राई मैंगो बनाने वाली 100 कंपनियां हमने इस्टेब्लिश करने का एक प्लान गवर्नमेंट की एक अदारे को शेयर किया था। तो इसमें मशीनरी में मैंगो रोटरी वाशर है, फिर इसमें फ्रूट सॉर्टिंग ग्रेडिंग कन्वेयर है, और इसके बाद फ्रूट पल्पर है। हमने लिक्विड जो प्रोडक्ट बननी है उनको भी इसमें एड्रेस किया है इस प्रोजेक्ट में, और जो ड्राई मैंगो बनना है उसको भी किया और ड्राई पाउडर्स को भी किया। तो इसके बाद हमने ये पास्चराइजेशन एंड स्टोरेज
के लिए है, जो पल्प लेनी है उसकी प्रोसेसिंग है, कुकिंग केटल हैं, फिर वैक्यूम कंसंट्रेटर फॉर जूस हैं। ये जो वैक्यूम कंसंट्रेटर आएंगे ये आपकी हर तरह के फलों की पल्प और जूस को कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें टोमेटो भी है, मैंगो भी है और बाकी फलों के जूसेस हैं, ये उसको भी ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी वो डील कर सकेगी। तो इसी तरह फिर डिहाइड्रेशन के लिए हमारे अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रायर हैं, जो हमने यूएसएड के लिए डिज़ाइन किए थे। फिर इसमें हम मॉडिफिकेशन करते आ रहे हैं। इस वक्त इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है, हर लिहाज से चेक हो चुकी है। रिसेंटली गिलगित में इफ़ाद ने भी इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कमेंट किया था कि हम इसको दूसरे कंट्रीज में इसको रेप्लिकेट करवाएंगे। ये सूटेबल डिज़ाइन है, हमने बिजली और गैस का कम्बिनेशन यूज करके ये ड्रायर डेवलप किए हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए ड्रायर मुकामी तौर पे मौजूद हैं, जो इंपोर्ट से 30 to 40% चीपर हैं और मुकामी सर्विस अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी जो हम वैल्यू एडिशन में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सारी की सारी हमारी अपनी मौजूद है, इसमें हम किसी और के डिपेंडेंट नहीं हैं। इसी तरह मैंगो पिलिंग के लिए हम मैकेनाइजेशन पे जा रहे हैं, फिलहाल मैनुअल हो रही हैं, तो इसके लिए जो सिस्टम है, टेबल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें एक स्टीम बॉयलर की ज़रूरत है इस प्रोसेसिंग में। तो जब हमने 1100 टन मैंगो प्रोसेस करना है एक फैक्ट्री में, तो वहाँ हमें उसका 1100 टन का 25%, तो उस गुठली से हम ऑयल निकालेंगे। जो 20-25% गुठली है उसमें ऑलमोस्ट 10% ऑयल है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट भी इसी फैसिलिटी में लगेगा। तो ये हमें बहुत बड़ी मिकदार में एसेंशियल इसका मैंगो सीड कर्नल ऑयल देगा, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 से 15 हज़ार पर लीटर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, मिल रही है, मार्केट हो रही है। तो इसमें जब हमने डिहाइड्रेशन फैसिलिटी लगा ली इतनी बड़ी, तो फिर हम इसी फैसिलिटी पे हर फ्रूट और वेजिटेबल को ड्राई भी करेंगे। इवन हम स्पाइसेस ड्राई करेंगे, मिंट लीफ ड्राई करेंगे, उनका पाउडर बनाने के लिए हमने इसमें ग्राइंडिंग सिस्टम भी ऐड किया है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की सारी टेक्निकल डिटेल मौजूद हैं। मैं यहाँ एक एक चीज़ नहीं बताऊँगा, इन जनरल मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो मशीनरी कास्ट ऑलमोस्ट 100 मिलियन है और ये आपको गारंटीड है कि 250 मिलियन रुपीस एनुअली की प्रोडक्ट जो है ना, ये आपको डेवलप करके देने के काबिल है। ये हम ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो अब इसमें करने वाला काम जो है वो ये कि हम फैसिलिटेशन में आ जाएं। दो तरह की फैसिलिटेशन, ये प्रोजेक्ट फौरन नहीं लग जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। अभी ये जो प्रपोजल गई है इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, इसमें 40-60 की प्लानिंग हो रही है कि 60% गवर्नमेंट देगी, 40% आपका फार्मर या इंडस्ट्री वाला जो है वो इसमें शेयर करेगा, जगह उसकी होगी। तो इस तरीके से इसको लॉन्च करने में हम इसको जल्दी मार्केट कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस काम को मैं समझता हूं कि आप इसको 10 गुना बड़ा कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल मौजूद है। मेरी कंपनी ने आज तक जितने भी वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट किए हैं उसमें ड्राई मैंगो का, मैंगो लेदर का, इसमें इतने ज़्यादा क्लाइंट हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। कोई कंपनी, कोई प्रोसेसर रिवर्स नहीं हुआ, वो ग्रो कर रहा है। ये मेरे पास एक मार्केट का एनालिसिस रिपोर्ट है। मुजीब साहब ग्रो कर रहे हैं, आसवाम वाले ग्रो कर रहे हैं, अलबरका फूड को हमने रिसेंटली बना के दिया, वो ग्रो कर रहे हैं, उनके क्लाइंट बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे फीडबैक है कि इसमें दो चीज़ें करने वाली हैं कि प्रोसेसिंग फैसिलिटीज डेवलपमेंट में सपोर्ट की जाए।
नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्डर लेने में टीडैप आपको कनेक्टिविटी फराहम करे, तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। जो बायर है, जो गर्जमंद है, वो राब्ता खुद भी करता है, हमारे पास लोग खुद भी पहुंच जाते हैं और हमने कई ऑर्डर डील भी किए हैं, ईरान में भेजी हैं। इस तरह और बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास मौजूद हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये माल बिकेगा नहीं, या हम पहले मार्केटिंग को सेट करें। मार्केटिंग उसी चीज की होती है जो प्रोडक्ट आपके इन हैंड होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहें कि मैं ये काम करूंगा, ये चीज बनाऊंगा तो मुझे ऑर्डर मिल जाए, ऐसे नहीं है। आपने पहले प्रोडक्ट बनानी है, फिर आपने मार्केट में उसको डिस्प्ले करना है, दिखाना है, देन आपको मार्केट इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से जो मार्केट का करंट। शुक्रिया अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द मार्केट इनसाइट्स। ऑनरेबल सीईओ साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? जी जी बिल्कुल अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ आप शेयर भी कर लें जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दी है, जो ये चीजें आप लोगों ने अपना पोटेंशियल बताया है, ये हमारे साथ शेयर कर लें। और आपको हमसे ज्यादा पता होगा कि भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के कहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप हमें गाइड करें कि किस मार्केट में आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम आपकी जो वहाँ के जो हमारा मिशन है उसके साथ आपकी मीटिंग कराएं और चीजों को फिर हम आगे लेकर चलें। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट। आपने सही बात की कि खासतौर ये मैंगोज और ड्राई मैंगोज की बहुत पोटेंशियल है। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत सही नहीं है। ये अपना ड्राई मैंगोज का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसको हम अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट। हम आज की मीटिंग के बाद जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि उनकी मीटिंग हम सेंट्रल एशिया में जितने हमारे मिशन हैं उनके साथ करवाएं, और सेकेंडली हम ईरान और अफगानिस्तान में जो मिशन है उनके साथ आप करवाएं। इंशाल्लाह इसको हम लाइन अप करवा लेते हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक आप लोगों की मीटिंग हो जाए। और आप अपने डिटेल जो है ना खबर के साथ शेयर कर लें, जो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम वो जब आपके साथ वो शेयर करें इसका जूम लिंक, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच। अब किसी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अगर किसी का कोई सवाल है तो क्वेश्चन आंसर जो सेशन है हमने स्टार्ट कर दिया है। सर आपको मौका देते हैं, बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि अपना हैंड रेज करते जाएं ताकि हम आपको कॉल करते जाएं और अपने सवाल करते जाएं। अली वजीर साहब, सर आप स्टार्ट करें जी, आप अपना सवाल करें। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत सर शानदार। आपकी आवाज बहुत लो है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी नाउ? आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है, हमें तो बहुत कम आ रही, बाकी लोगों का पता नहीं है। हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर। अब बेहतर है कुछ? जी सर, सर फरमाइएगा प्लीज। अच्छा, जैसे मैंने मेन चैट पे भी लिखा था कि वी हैव बीन हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे हैं मैंगो फेस्टिवल, और 2 साल से यहाँ कराची में कर रहे हैं। और लास्ट जो हमने किया था 24 जून को किया था HMR वाटर फ्रंट में, और उसके चीफ गेस्ट भी आप लोगों के अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जुबैर मोतीवाला साहब, वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे। वहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ में रखी थी, और ये 2 साल से मुसलसल हम कर रहे हैं। हमारा पार्टनर है बेस्ड इन नीदरलैंड। अच्छा, इवेंट करने के लिए ज़ाहिर है हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मेरा जो मोतीवाला साहब भी इससे वाकिफ नहीं थे, और पता नहीं कितने लोग यहाँ पे वाकिफ हों कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड का 6वां या 7वां बड़ा मैंगो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश मैंगो इनिशियली, फ्रेश मैंगो एक्सपोर्टर 6वां या 7वां बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर मैं किसी से सवाल करूं कि नीदरलैंड वर्ल्ड रैंकिंग में एज एन एक्सपोर्टर कहाँ पर है, तो शायद आई डोंट नो किसी को पता हो। नीदरलैंड दुनिया का दुनिया का सेकंड है सर, सेकंड पे है 109 बिलियन के साथ, सेकंड या थर्ड सेकंड पे है है, और थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर भी है जी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैंगो, तकरीबन हॉर्टिकल्चरल आइटम जो है इंपोर्ट करता है, थोड़े से खाता है, और उससे ज्यादा अमाउंट वैल्यू में वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो मैंने कहा वो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, तो लेट्स फाइंड आउट के डू वी हैव पाकिस्तानी मैंगोज इन नीदरलैंड। तो वहाँ पर जो टॉप वैरायटीज हैं, टॉप 10 वैरायटीज में, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है।
इंडिया बहरहाल पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तानी लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फिर मेरी बहुत सारे एक्सपोर्टर से सारी चीजें इंटरेक्शन रहता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट। तो मैंने उनसे पूछा तो तकरीबन लोग जो है वो अपने चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, अपने कजिन, चाचा, मामा, उनको ही बेचकर, यानी जहाँ पाकिस्तानी इंडियन डायस्पोरा है वहां पर बेचकर दे आर कंटेंट। तो एक बहुत बड़ी लोकल मार्केट एग्जिस्ट करती है, इवन इफ आई टॉक अबाउट यूरोप, वहां पर एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो पहले आपके स्पीकर थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अर्जुमन साहब ने गालिबन बहुत अच्छी बात की कि मार्केटिंग की बहुत बड़ी लैकिंग है। हम लोग इवेंट करते हैं विद बिजनेस कम्युनिटी एंड फॉरेन डिप्लोमेट, तो फॉरेनर्स काफी सारे हमारे इवेंट्स में होते हैं। आई रेगुलरली कीप आस्किंग देम अबाउट पाकिस्तानी मैंगोज, अनबायस्ड व्यूज। So almost all of them have said that Pakistani mangoes are the best. Not only taste wise, aroma wise as well. तो एक तो ये होता है कि मैं खुद अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा हूँ, मगर वो लोग, दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मगर मसला ये कि वो पाकिस्तानी मैंगोज का टेस्ट ही नहीं किया है लोकल मार्केट में, वहाँ की लोकल मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा गैप है, हमें इसके ऊपर काम करने की शायद बहुत सख्त जरूरत है कि जनरल कंज्यूमर जो है उसको इसका टेस्ट लगाए। सिगरेट और चाय की लत जो है गोरे ने फ्री खिला पिला के हमें आदत लगाई है। इसलिए थोड़ा सा फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे उनकी लोकल मार्केट में, ताकि उनको हमारा मैंगो की लत लगे। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग रॉ टर्म, यानी उनको आदत लगे, उनको मजा आए, फिर उसके बाद दे विल गो आस्क फॉर दीज सीजनल मैंगो। ठीक है, हमारा मैंगो 3 या 4 महीने के लिए मैक्सिमम अवेलेबल होता है। ये लोग ज्यादातर जो इम्पोर्ट करते हैं साउथ अमेरिका से या इवन मैक्सिको से, वो 8 to 10 मंथ अवेलेबल करना। खुद कॉन्गो में काफी साल ना, वहाँ पर भी तकरीबन 10 महीने मैंगो अवेलेबल होता है। तो अलीवदी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको सिर्फ थोड़ा ये गाइड कर दें कि टीडीएपी जो है वो हर साल जो है कैंपेन चलाता है। तकरीबन हम जितने भी हमारे मिशंस हैं उनको 1000 केजी के करीब हम मैंगो भेजते हैं, यूरोप में भी भेजते हैं। अब उसमें हमारा मैंगो, जैसे आपने अभी फरमाया, एथनिक मार्केट के लिए तो सही है, लेकिन वहां पे जो उनका यूरोपियन है उनका टेस्ट डिफरेंट है। अल्फोंसो हो गया, या इंडियन मैंगो है, ब्राजीलियन है, मैक्सिकन है, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है उस चीज में। सेकेंडली जो है उनके रूल जो हैं और इम्पोर्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ कमोडिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जब उनके पास हम भेजते हैं तो वहां पे उनके रूल बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत ही जो है ना टफ किस्म के रूल्स हैं। हमारा जितना एक्सपोर्टर है, जो ग्रोअर है, वो थोड़ा रिस्क एवर्स होता है, कम होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया की या दूसरी मार्केट्स में ये लोग करके देखें, इस्टेब्लिश हो जाए, फिर यूरोप के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट आउट करें कि वहां का कस्टमर क्या चाह रहा है। वैल्यू चेन में हमें यही चीज देखनी होती है कि कस्टमर कौन सी चीज मांग रहा है, और उसी हिसाब से हम चीजों को वहां उनको प्रोवाइड करें। थैंक यू। एज यू विश, मेरा तो ये एक प्रपोजल था। एनीवे, आप जैसा समझते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच अली वजीर साहब, थैंक यू सर। किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं मैंगो का ग्रोअर हूँ और वैल्यू एडिशन की ज़रूरत भी है और शौक भी है। और जो लोग ग्रोअर्स में बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मसाइल हैं। तो यहाँ काफ़ी रेलेवेंट लोग बैठे हैं, तो वो जो इनिशियली जो ग्रोअर्स इस पे काम करना चाहते हैं, तो ख़ास तौर पे डिहाइड्रेटर के हवाले से बेचना तो उसके बाद की बात है, बिक भी सकता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी थोड़ी सही लेकिन इसकी मार्केट मौजूद है अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। और हमारे जो मैंगो की स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो शुगर कोटेड नहीं होता, और ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसे हमें मार्केट करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं छोटे लेवल पे शुरू करूँ तो डिहाइड्रेटर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि चाइना की इंपोर्ट तकरीबन बंद है, कास्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो बल्कि सुना ये है कि उनकी जो हीट पंप टेक्नोलॉजी है वो बहुत कास्ट इफ़ेक्टिव है, एनर्जी कम यूज़ करती है, क्वालिटी अच्छी बनाती है। तो ये अरशद साहब बैठे हैं, दूसरे दोस्त बैठे हैं, तो ये काइंडली हमें गाइड करें कि अगर हम वहाँ से नहीं मंगवा सकते, यहाँ से लेते हैं, तो क्या कंपैरिजन है और क्या मुनासिब साइज़ का मुनासिब इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ट्रैक्टर हमें मिल सकता है।
जी गुलाम कादिर साहब, हाँ, ऐसा है कि हमने पीएच डेक के प्लेटफॉर्म को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अपनी वेबसाइट को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आप वो विजिट करते रहें। अब नेक्स्ट जो हमारे आ रही है सीजन, उसमें हम कोशिश करेंगे कि कंट्री वाइज आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे वीएचटी प्लांट है या दूसरे प्लांट्स हैं, वाटर हीट ट्रीटमेंट के जितने प्लांट्स हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें और उन तक आपको एक्सेस दिलवाएं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। हम इस किताबचे पे एक काम कर रहे हैं कि हम अपने ग्रोअर को, पोटेंशियल ग्रोअर को, किस तरीके से मार्केट अवेयरनेस और उस तक एक्सेस दिलवाएं। आप थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह ये चीजें हम आपको जो है ना बना के भेजेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। जी थैंक जी, मैं अच्छा, मैं अगर बहुत सारे मैंगो गुलाम जो है कादिर साहब, जनाब। जी मैं जनाब आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं जवाब दे देता हूँ। हीट पंप टेक्नोलॉजी और जो हम हॉट एयर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने हीट पंप टेक्नोलॉजी और हॉट एयर टेक्नोलॉजी दोनों शामिल कर दी हुई हैं। हीट पंप टेक्नोलॉजी का हमारे पास जो इशू है, हमारे पास इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और हीट पंप टेक्नोलॉजी में अब जो उसका लोड है वो हमारे ड्रायर से काफ़ी ज़्यादा है। हमारा ड्रायर 4 किलोवाट पे काम करता है और हीट पंप ड्रायर जो है वो उसकी लोड ज़्यादा है, उसके लिए स्टैंड बाई जनरेटर भी बड़ा चाहिए, चूँकि यहाँ 24 घंटे बिजली तो गर्मियों में आती ही नहीं है और हमारा काम ज़्यादातर गर्मियों में ही होता है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें इतना बड़ा इशू नहीं है और प्राइस के हवाले से हम बेहतर पोजीशन में हैं। ज़ाहिर है इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के चार्जेस जमा उनकी कंपनियों के जो प्राइसेस हैं वो हमारे लिए मुश्किल हैं। अगर हमने प्रोजेक्ट इंपोर्टेड मशीनरी पे लगाए तो ये फिर इसकी कास्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी करे, इंजीनियरिंग कंपनी पाकिस्तान की कोई भी करे, ये प्लान होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी हमने मुकामी तौर पे तैयार करनी है ताकि हम सेल्फ रिलायंस पे जाएं और इकोनॉमिकल इनिशिएट कर सकें अपने प्रोजेक्ट्स को। ये हम सबका टारगेट होना चाहिए। जी जी, ये थैंक अर्शद यू। साहब वैल्यूएशन की जरूरत है, क्योंकि बाहर वाली तो बहुत महंगी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी भी बहुत कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो यहाँ से नहीं नहीं यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। तो आप ये हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। इसमें हम बड़े कंफर्टेबली ये सिस्टम मकामी तौर पर बेहतरीन क्वालिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बना सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला कैपेसिटी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनियों की मौजूद है। जी थैंक जी, यू हमारे साहब। बहुत है इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, दिल दुखता है जब इतना कीमती आम ज़ाय होता है। तो मैं जी इंशाल्लाह आपके पास हाजिरी देता हूँ, बैठ के डिस्कस करते हैं, हमें कोई प्रैक्टिकली इसमें मदद करें और जी बताएं जरूर इंशाल्लाह। ताकि हम अमल कर सकें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू कादिर साहब, थैंक यू अर्शद साहब। किसी और साहब का कोई सवाल है तो जरूर जरूर पूछिए प्लीज। मेरा ख्याल है कि कोई सवाल नहीं है। अहमदीन साहब, अब आपका कोई कंक्लूसिव रिमार्क है? कोई गुलाम कादिर साहब ने कहा था कि छोटे लेवल पे वो डिहाइड्रेशन करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट वो मशीन करना कर नहीं रहे या कर नहीं पा रहे, और आज लोकली कोई अ, मैन्युफैक्चर। हाँ जी, आज मैं क्या मैंगो की वैल्यू एडिशन पे था, तो किसी के पास भी प्रोडक्ट नहीं थी, तो मैंने ये मैंगो की ड्राई मैंगो की प्लेट मैं दिखा देता हूँ अपने सारे दोस्तों को। तो ये बड़ा आसान काम है, बहुत ही आसान काम है और इसको आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और इसकी हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, जिसके सामने ये रखे हैं और वो इसको खाते जाते हैं और ये मेरी रिपोर्ट है कि आप ये मैंगो जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क में भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, इसकी प्राइस बड़ी अच्छी है और हमारे पाकिस्तानी आम की खुशबू दुनिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट दी हुई है, हमें रिपोर्ट्स मिली हुई हैं। ईरान से जब मैंने वहाँ एक्सपोर्ट किया तो उस साहब ने ऐसे ही हाथ में पकड़ के खा के बना के और कहा बेहतरीन खुशबू, ये सारे फीडबैक हमें मिल चुके हैं। हमें हौसला करना चाहिए। ये ना होने वाले काम नहीं है, ये करने वाले काम है। ये हमारी अपनी प्रोड्यूस है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, तो मुश्किल कोई नहीं है इसमें।
जी अच्छा साहब, यही हमारी यही कोशिश है बताने के। अच्छा हुआ कि आपने लाइव एक एग्जांपल बता दिया कि वैल्यू एडिशन में इतनी कोई ज्यादा कुछ साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। चाइना से काफी मशीनरीज आ जाती हैं और इसको सिर्फ थोड़ा बहुत हिम्मत करने की जरूरत है। अभी आप मैंने ये मुल्तान में जो है यूनिवर्सिटी में उनका देखा, जो ड्राई मैंगो का यूएस एड वालों के काम से लगा हुआ है, वहां पे लोग जी बहुत जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत चीजें वहां पे कल्चर आ गया इस चीज का। तो हमारी जी भी सर, यही वो मेरा कोशिश। बना हुआ है, अब वो माशाल्लाह भी मेरा माशाल्लाह। बना हुआ अच्छा अच्छा माशाल्लाह। खोखर साहब, सर खोखर साहब, सर look into the picture which I am showing at present. ये this is another form of dried mango. इसको आप स्वीट कह लें या whatever it's कह लें, पिक्चर नजर आ रही कैंडी, है। जी मैंगो कैंडी। This is a candy और ये इसको आगे जाके एक ऑर्डर है, वो ये कहते हैं कि ये इतना होना चाहिए कि इट शुड बी एडेड इनटू द सेंटर ऑफ, जैसे खजूर के अंदर ये चीजें एंटर करते हैं, वो टॉफी के अंदर इसको मैंगो कैंडी एंटर करवाना चाह रहा है। जी और वो कह रहा है कि जी हमने हाफ तो उसका कर लिया है, अब इस पे हमारी थोड़ी सी और वर्किंग है ताकि हम इसकी सॉफ्टनेस, च्यूनेस और उसकी हार्डनेस इतनी हो कि जब उसकी ये बने, वो टॉफी के अंदर टॉफी इसके ऊपर लिपेटी चाह सके। बेस्ट बेस्ट यही चीज हम बता रहे हैं कि हम जहां मार्केट के जो डिमांड है उसी हिसाब से हम चीजें बनाएं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। वाटरमेलन जो है, आप अफगानिस्तान में छोटा वाटरमेलन सेल नहीं कर सकते क्योंकि वहां एवरेज फैमिली की साइज जो है 6 से 7 लोगों की है। यूरोप में आप बड़ा जो है वाटरमेलन नहीं चला सकते क्योंकि एवरेज फैमिली 2 से 3 लोगों की है। तो जैसी डिमांड है जिस मार्केट में, उसी हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए। इन चीजों से जो अर्जुमन साहब और अर्शिद साहब, जो मुझे समझ आई है ना, जो पीएचडी का एक और काम है कि हम आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दें इस चीज के बारे में कि हम किस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट की जो है पैकेजिंग करें और दूसरा इसकी ब्रांडिंग किस तरीके से करें। तो हम अगली प्रेजेंटेशन जो मैंगो की होगी उसको थोड़ा ब्रांडिंग पे आप लोगों को बताएंगे, उसमें हम कैसे आपको असिस्ट कर सकते हैं, आईपीओ के जरिए आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप कोशिश करें कि इस तरफ थोड़ा बहुत खर्चा इतना नहीं है, ब्रांडिंग के तरफ आए, अपने प्रोडक्ट के अपने नाम के साथ उसको रजिस्टर करवाएं ताकि आपका ये काम चलता रहे, आप चलाते रहें, आपके बाद जो 6 जनरेशन है वो भी इसी चीज को चलाते रहें। शाम का नाम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ब्रांडिंग यही होती है, एक दफा चीज बन गई, आपके नाम साथ आ गया, बस उसके बाद आपने सिर्फ इसमें क्वालिटी को मेंटेन करना है, फिर आपको एक सीधा सा रास्ता बन गया। यही चीज चाइना ने की है, यही चीज इंडिया ने की है, यही चीज वियतनाम ने की है, और यही काम पीएच डैक का है कि ये चीज हम आप लोगों की तरफ लेकर आए, आप लोगों को ये चीज समझाएं कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपकी है, हर चीज आपकी है, मशीनरी का वन टाइम आपका खर्चा है, उसके बाद सिर्फ पैकेजिंग है और ब्रांडिंग है जो बहुत ही आसान है। खोखर साहब, तो इसमें एक चीज कर लें हम, जी लेट्स हम एक वर्किंग पेपर बनाएं कि कोई चीज भी है उसमें किस किस चीज के लिए हमें करना है। बिलफर्ज हम अपना टारगेट बनाते हैं कि हमने ये चीज करनी है, उसमें आपने ब्रांडिंग का एक आस्पेक्ट आ गया, प्रोडक्शन का काम का आस्पेक्ट आ गया, रिसर्च का एक आस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स का आ गया। हम इन सारों को एक पिवट पे लेकर आए और ये देखें कि इस, अगर हमने बिलफर्ज आप ये कहते हैं कि जी हमें इस लेवल की एक चीज चाहिए, तो एवरीबडी शुड जॉइन हिज नॉलेज इनटू इट और हम सारे मिलकर एक दफा उस चीज को एक सक्सेस स्टोरी बना लें। इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडिविजुअली हम कर रहे हैं। देखिए, इंडिविजुअली सिस्टम्स नहीं चलते, हमेशा जब भी चलेगा यू हैव टू हैव ए ग्रुप ऑफ पीपल जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर उनका होल्ड होता है, वो जब इकट्ठे होते हैं तो सिस्टम बनता है, फिर प्रोडक्शन बनती है। मशीनरी, अगर बिलफर्ज आपने एक चीज लाई, उसमें जो मशीनरी में सेटबैक्स आएंगे उसको जो है ना कैसे रिमूव करना है, अगर टेक्निकली कोई चीजें हैं तो हमने उसके R&D में जो है ना उसको कैसे लेके आना है। क्योंकि जब आप बाहर compete करते हैं ना जी, कोई चीज भेजते हैं, तो वहां पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं, हेडविंड बहुत स्ट्रांग होती है। हमने उसमें अपना रास्ता बनाना है और रास्ता बनाकर हमने ये प्रूव करना है कि वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट अलोन ए पर्सन कैन नेवर बी ए सक्सेसफुल पर्सन, उसको टीम चाहिए।
आप जो टीम में मेंबर्स हैं, आप बिलफर्ज आप एक टीम बना लें कि जनाब ये रिसर्चर, ये मशीनरी, ये एक्सपोर्टर, ये फार्मर, आप टी डैप वगैरह जो भी हैं, आप इनको सारों को इकट्ठा कर लें एक पेज पर। जिस दिन आप एक पेज पर इनको ले आएंगे और इनको कहेंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट्स, ये चीज हमें हिट करनी है और हमने इसको अचीव करना है, आई टेल यू वेरी थिंग, वी विल बी ए सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हमने सर नोट कर लिया। इसमें हमने अभी आज भी हमारे अखबार में ऐड आया है, हम 2 कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन पे, लेकिन हम वैल्यू एडिशन मैंगो पे इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम एक कंसल्टेंट के जरिए डूज एंड डोंट्स और आपके जो FAQs हैं उसमें वो एड्रेस हुए हों, ताकि आप लोगों के पास एक किस्म की नॉलेज जो है एक बुक में ही आपको मिल जाए और आगे आपका काम है सर। आपकी बात मैं समझ गया, इंशाल्लाह इस पे हम कोशिश करते हैं सर। थैंक यू इकट्ठे मिलके करना है, हमें सबरों को इकट्ठे मिलके करना है। एग्जैक्टली, ये हमने कल्चर लाना है। कल्चर आ Yes. जाएगा तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक दफा हमने लोगों को कॉन्फिडेंस दे दिया ना कि जी दिस इज पॉसिबल एंड देयर इज ए सोर्स वेयर द पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस एंड दे कैन गेट ए बेटर रिप्लाई फॉर द मार्केटिंग अदर थिंग्स। मैं आपको एक बता दूं, वी विल बी ए सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जी। थैंक यू बिलाल साहब। सर आपको बात करना चाह रहे हैं? बिलाल इकबाल साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो सर, आवाज आ रही? जी सर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे सर ने बोला है ना कि वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भी हम इन्वॉल्व करते हैं और जो बना रहे हैं फार्मर को, सर मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग सेक्टर को भी सर जी इन्वॉल्व करें, ताकि जो फार्मर लेना चाहते हैं यानी कि ड्रायर पे आना चाहते हैं, उनके पास नहीं है तो वो ना इंस्टॉलमेंट पे यानी कि इस तरह का जो है ना कोई प्रोसीजर बनाए, ताकि जो है ना हर बंदा जो ड्राइविंग वो ले सके। जी अभी ये जो वजीर आजम का यूथ लोन है 75 लाख रुपए तक 7% पे मशीनरी के लिए, ये अभी लॉन्च हुआ है। अभी मेरे साथ एक बैंक मीटिंग करके गया है, तो 75 लाख रुपए तक आपको 7% पे लोन अवेलेबल है। सर आपने जी हर उसकी बैंक सर जी हर बैंक को इन्वॉल्व करे, एक दो बैंक से कुछ नहीं होगा, जैसे हर बैंक सारे गाड़ी करेंगे। देगा। ये जो मेरा ड्रायर है ये ZTBL भी इसको लोन कर रहा है, उन्होंने भी इसको लोनेबल आइटम में डिक्लेयर कर दिया और हमारा उनके साथ कांटेक्ट हो चुका है। तो मशीनरी मिल जाती है, अवेयरनेस का मसला है। जैसे देखें आपके इल्म में नहीं है लेकिन ये लॉन्च हो चुका है। तो सर जी मैं आपकी बात आपके काट रहा हूँ। मैं ना आपकी वो वीडियो देख के मैं कुछ दिन पहले जो है ना इधर ZTBL सरगोदा में गया था, तो मैंने उनको सारा कुछ दिखाया। वो उन्होंने जो उनके लवाजमात वो इतने हाई के यानी कि हाई किस्म स्टैंडर्ड के थे ना, तो आम बंदा पूरा ही नहीं कर सकता। ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की वो होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हर बंदे को उसका हक है। वो कहते हैं कि 5-6 एकड़ का मालिक हो तो उसको हम देंगे। हाँ, यानी उसमें फॉर्मेलिटीज के ऊपर बात हर जगह पे होती है कि कंडीशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए बंदे की PhD हो जाती है, लेकिन उसकी डिग्री फिर भी नहीं मिलती है उसको। बंदे यही रिपोर्ट कर दें कि हमारे बहुत चक्कर लगे लेकिन नहीं आया। इसको थोड़ा सा फैसिलिटेशन में लेके जाना पड़ेगा। लोगों को जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में अदारों को खुद आगे आना पड़ेगा। इसके बगैर ये इसको हम स्पीड अप नहीं कर सकते। फॉर्मेलिटी बहुत लंबी है। साहब ही इज राइट। देखिए आपके पास बैंक है, बड़ी इजी स्टोरी सुना 7% पे, पर उस स्टोरी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स भी तो हैंडल होंगे तो आगे स्टोरी चलेगी ना। अब वो प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल होंगे, ही इज वेरी राइट कि बैंकिंग सेक्टर शुड बी इन इट, और उसको भी जो है ना कोई जो उसकी प्रोसेसिंग है और उसका सिस्टम है, उसकी जो है ना लवाजमात है, उसमें जब तक आप उसमें उस लेवल से नहीं आएंगे, अगर उस पर ऐसी शरायत रख दी जाए कि जी वो तो पूरी होती ही नहीं है, लिहाजा आप ये एक कहते हैं। मेरा ख्याल है पहले भी इसी तरह आते रहे आइटम्स में, हमेशा लकूमें इतने ज्यादा होते हैं कि आपके पास फर्म्स थी, आपके पास US एड की और इतनी आई हैं, उसमें क्यों नहीं डेवलप हुआ? उसकी बेसिक वजह ये है, जो चीजें करने के लिए उसके अंदर लवाजमात इतनी मुश्किल हैं
कि दूसरा आदमी उसको फुलफिल करके कहता है यार रहने दो, मैं करता ही नहीं। ही जस्ट आप बिल्कुल टर्न्स सही हिज कह रहे बैक हैं, आउट ऑफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैल्यू एडिशन के ऊपर हम सब लोग जो है ना कन्विंस्ड हैं कि वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा गैप है। वैल्यू एडिशन के करने के लिए हालात कार कब ठीक होंगे? उस वक्त ही ठीक होंगे जब एंड यूजर का और फाइनेंशियल इदारों की तरफ से एक ऐसा निज़ाम बन जाए जो स्पीडी हो। अरशद साहब, मैंने बड़ा क्लियर कह दिया है, एवरीबडी शुड बी ऑन द बोर्ड। उसमें बैंकिंग सेक्टर को भी होना चाहिए। आई फुली सपोर्ट द पर्सन जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर की जो है ना आवाज उठाई है। हमें जब तक ये सारे के सारे एक पेज पे बैठ के चीजों को नहीं टैकल करेंगे, चीजें नहीं होंगी। इसी तरह ये टाइम ड्यूरेशन चलता जाएगा। लोगों को इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें तो आपको दुनिया जहान की चीजें मिल जाती हैं, आप बातें कर सकते हैं। बट मेरा सवाल है हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज गोइंग टू डू इट। इंशाल्लाह जी हम आपको गाइड करेंगे। पीएचडी ने जो है ना एक किस्म का ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं, चीजें जा रही हैं, तो आ रही है। जी सबसे अच्छी जी, बात अस्सलाम वालेकुम। है कि यंग बच्चे और बच्चियां हैं वो इस फील्ड के हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और रिक्वेस्ट की भाई बहुत पोटेंशियल है इस वैल्यू एडिशन में। थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो वहां से इन्फॉर्मेशन दी है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने उस करने की कोशिश करें, अपना एक ब्रांड बना लें और आप लोकल मार्केट में चीज लेकर आ जाए, फिर हमें आप इंडस्ट्री का सोचें। तो ये चीजें जो है ना इंशाल्लाह आगे की तरफ अच्छी रहेंगी। और पीएचडी के प्लेटफॉर्म करता रहेगा इन डिस्कशन के लिए की। और दूसरा ये कि इसमें आपको अस भी करें कि हाउ टू डू दिस थिंग। जो हाउ टू पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कोशिश करें कि पीएचडी के प्लेटफॉर्म पे हम आपको असिस्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वांट टू ऐड समथिंग जी। आई एम अलाउड टू स्पीक नाउ? जी रेहान साहब जी बोले जी प्लीज। जी, रेहान नसीम बराड़ा बोल रहा हूँ जी। जी मेरा एक्चुअली इसमें आपने बड़ा अच्छा, मेरे लिए तो बड़ा जबरदस्त नॉलेजेबल था और देख रहा हूँ सारा। तो मैं इसमें एक चीज थोड़ी सी जस्ट एक ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सारी जैसे खोकर साहब ने बात की, आप लोग सारे कर रहे हैं और जबरदस्त। मुझे बड़ा अरशद साहब ने तो हमारा है ही उनसे रब्ता। जो मुजीब साहब ने बात की है कि व्हाई डोंट वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर ये सारी हम शेयरिंग भी कर लें, ताकि आपस में जब डिस्कशन रहे तो उसका एडवांटेज रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है फौरी तौर पर, रादर देन कि मैं किसी को तलाश कर रहा हूँ, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप इसको बना दें तो उससे बड़ा इजी हो जाएगा हम सब के लिए, ताकि कोई भी चीज इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इजी हो जाएगी मैंने डिस्कशन। कमर साहब बनाया हुआ है थैंक यू वेरी मच। मैंने एक जी ग्रुप बनाया हुआ है वैल्यू एडेड एग्रो फूड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें मुजीब साहब शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं, टीडैप के लोग शामिल हैं और हम आपस में कनेक्टेड हैं। आप मेरा मैं नंबर वो ले हसीब लें को पता है और कि मैं फिर हसीब को कहता हूँ मुझे भी ऐड कर दें, ठीक है? रेहान जी साहब बेहतर। सर आपसे भी और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि अपने नंबर चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दें, नाम और नंबर के साथ। मैंने मैंने भी अपना अपने मैंने अपना विजिटिंग कार्ड ड्रॉप कर दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है सर, थैंक यू। पीआईडीसी ने फ्राइडे भी फ्राइडे पीआईडीसी कम्युनिटी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर उसका पार्ट है। तो वो ओपन टू डिबेट है जी, वहां पे भी आप लोगों को हम ऐड कर देते हैं। बाकी अरशद साहब ने भी आपको बता दिया, उन्होंने वैल्यू एडिशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर जो ग्रुप बनाया हुआ है आप उसका भी पार्ट बन जाएंगे। और पीआईडीसी ने पीआईडीसी कम्युनिटी के नाम से ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर आपको हम लोग ऐड कर लेते हैं जी। यासिर मुमताज साहब हैं हमारे साथ, सर आपको बात करना चाह रहे हैं? यासिर मुमताज साहब आवाज आ रही है आपको सर? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम। एक तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मैं रहा कि आपकी आज की डिस्कशन अब आप बोल सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी यासिर साहब बात करें प्लीज आप। अच्छा सर, एक तो आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि आप लोगों को थोड़ा देर से ज्वाइन किया। यहाँ पे डिस्कशन हुई बैंकिंग की, तो मैं एक बैंकिंग सेक्टर से हूँ, पुराना आदमी, कुछ 17 साल बैंकिंग की। तो अभी इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बिजनेस में आया हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मैंने 17 साल रह के ये देखा है और सीखा है कि वहाँ पे जो रूल्स और जो प्रोसीजर्स बने होते हैं वो काम के लिए बड़े जरूरी होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है, अगर आप कान में उसमें थोड़ी सी उसे एक छोटी सी बात बता दें कि भाई इन्हीं में रह के हमने काम मुकम्मल करना है, तो हो जाता है। हमारा एक ना ओवरऑल टेम्परामेंट्स ऐसा बन चुके हैं कि हम लोग ना
जो रूल्स प्रोसीजर्स बने होते हैं उनमें से ये गुंजाइश निकालते हैं कि काम ना करने की गुंजाइश कैसे हो, जबकि अगर आप उन्हीं को फॉलो करके काम करने की गुंजाइश निकालें तो वो भी ज्यादा खूबसूरती से निकल आती है। बस इतनी सी बात ऐड करूंगा जी। जी शुक्रिया जी यासिर मुमताज साहब, थैंक यू वेरी मच। हर इदारे की अपनी पॉलिसीज हैं और उनका अपना दायरा कार है काम करने का। ऑब्वियसली इदारे की कोशिश होती है कि काम किसी तरीके से चलता रहे, बट जारी बात है जहाँ पे मसाइल और इश्यूज का सामना कहीं किसी भी इदारे को करना पड़ा तो उसने उसके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम्स को कस्टमाइज किया है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत आती है। खैर ये चीजें चलती रहेंगी। गुलाम कादिर साहब, सर आप कोई बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं तो बिगिनर लेवल से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली आप सबको बताया, एक तो बहुत खुशी हुई है आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन के बातचीत करके। दूसरा, टी डैप ने ये बहुत अच्छा जो है ये इंतज़ाम किया है, एक रेलेवेंट फोरम मिल गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें जो है ना चीज़ें लॉजिकली और शुरू से देखनी चाहिए। मसलन ये है कि एज़ अ ग्रोअर मैं देखता हूँ कि मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत है और ज़ाया हो रहा है, और उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है। अब ड्राई मैंगो को ही अगर लें तो दूसरी चीज़ ये है कि मुनासिब कीमत में हमें डिहाइड्रेटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। एक तो मसला यहाँ से शुरू हो रहा है कि मुनासिब कीमत में अवेलेबल हो, ईज़िली अवेलेबल हो, और तीसरा ये है कि उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो एनर्जी के हवाले से, मसलन पहले जो यूएस एड के लिए बनाए गए थे, तो उनकी जो रनिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, गैस है, बिजली है। आप ये देखें कि वो 1500-1600 रुपए पर केजी कास्ट आ रही है, तो उससे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कोई वहाँ पे compete नहीं कर सकते। तो अब मैं यकीन रखता हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव यकीनन हो गई होंगी, तो वो अरशद साहब से मिलके हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो अगर मुनासिब कीमत में डिहाइड्रेटर मिल जाएँ और टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाए कि एनर्जी जो है वो मुनासिब यूज़ हो और प्रोडक्ट बन जाए। जब प्रोडक्ट बन जाए तो फिर जो है हमें मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर मार्केटिंग भी हो जाएगी, कम से बंदा शुरू करे, ज़्यादा की तरफ जाए, नेशनल करे, इंटरनेशनल करे। तो ये मसाइल हैं जो मैं एज़ अ ग्रोअर फ़ील कर रहा हूँ और जो प्रैक्टिकली मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। तो इसमें टीडैप से ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे मसाइल को देखें, तो वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये वो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मैं अरशद इसमें साहब। जो आपने अरशद साहब यकीनन आप इसके ऊपर बात करना चाहेंगे, मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं। अब इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है। किसी भी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक कि वो इकोनॉमिकली वायबल और कंज्यूमर फ्रेंडली ना हो तब तक वो मार्केटेबल हो ही नहीं सकती। तो यकीनन जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है जिससे वैल्यू ऐड किया जा सकता है वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट बनाता होगा। मेरा ख्याल ये है कि हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट मीटिंग रखते हैं। जिन जिन हमारे दोस्तों के क्वेश्चंस हैं, जिनको मशीन्स या मशीनरीज की जरूरत है और उनकी इसकी कॉस्टिंग के ऊपर कोई क्वेरीज हैं, तो वो मेरा ख्याल हम लोग स्पेशली इसको एड्रेस करते हैं उस मीटिंग के अंदर या उस वेबिनार के अंदर। अर्शद साहब आप मैं इसको सिर्फ करते हैं फिगर करते मैं हैं सर। फिगर थोड़ी सी इसको जो मेरे पास डाटा है, ड्राई मैंगो करके हमें 1250 से 1300 रुपए पर केजी कॉस्ट करता है, जिसमें मैंगो की कीमत, मशीन ऑपरेशन की कीमत, लेबर, ये सारे अखराजात शामिल हैं। 1250 से 1300 रुपए में ये हम इनको करके दिखा सकते हैं। ये इनको इसकी इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं आएगा। और ये जो कास्ट है, इसके बाद हमारी जो सेल प्राइस है वो 2500 से 3500 रुपए तक हमने ऑर्डर खुद यहाँ बुकिंग की है। तो मेरा नहीं ख्याल के इतने बड़े मार्जिन पे आपको काम करने में कोई मसला होगा। थैंक यू जी। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब मेरा ख्याल है कि हम अब आज का सेशन जो है उसको कंक्लूड करते हैं। काफी टाइम हो गया है, पौना एक हो गया जी। लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बहुत लंबी बातचीत हम लोगों ने की आज, माशाल्लाह बड़ी फ्रूटफुल और हेल्दी डिस्कशन रही है। मैं पीएचडीसी हमारा जो इदारा है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए अपना टाइम निकाला। पीएचडीसी इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में लेके आ रही है। उसका शेड्यूल और कंप्लीट डिटेल्स जो हैं
वो हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अवेलेबल हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो, कोई गाइडलाइंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू कांटेक्ट अस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूंकि चीजें थोड़े टाइम के बाद हमारी डायरेक्शंस जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुई हैं, तो अभी वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ पे हमने काम करना है, कुछ जगहों पे हमने काम शुरू कर दिया हुआ है, बाकी बहुत सारा काम अभी करना है। तो चीजें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होंगी। आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, हम PHDC जो फैमिली है उसका पार्ट बने, ये आप लोगों का इदारा है। और जब भी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।